चलिए, हमने क्या क्या पढ़ा था मुझे बताइए। सम नॉट के कितने क्वेश्चंस हुए थे? सम नॉट के कितने क्वेश्चंस हुए थे? दो तीन ही हुए। 2-3 हुए। चलो तो स्टार्ट करते हैं सम नॉट वाले क्वेश्चंस। मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा। एक ही हुआ है। एक ही हुआ है? एक ही हुआ है, हाँ। कोई बात नहीं, कोई हाँ, बात नहीं। एक ही हुआ है सर एक ही हुआ है सर। कोई बात नहीं, हम लोग सम नॉट के और क्वेश्चंस लेने वाले हैं। वो भी एग्जाम्पल हुआ था। ओके, चलो चलो सम नॉट वाले क्वेश्चंस ले लो ना। क्या कौन सा हुआ था ना, बताओ, पढ़ के बताओ कौन सा हुआ था। Some robots are machine. ठीक है, Some computers are both machine and robot. ठीक है। ऑल फूड्स आर रिंग। ऑल बैंगल्स आर रिंग्स। ऑल रिंग्स आर पेंट्स। Conclusion number 1, some paints are not pots. Number 2, some bangles are paints. चलिए सॉल्व करिए इसे। सर बहुत रॉन्ग। बहुत रॉन्ग आ रहा है। ओके, बहुत ऑन। बाकी लोग का देख लेते हैं। वेदवी का आंसर आ गया बहुत रॉन्ग। चलो देखते हैं। बहुत रॉन्ग। ओके, आज कोई नया स्टूडेंट है क्या? No, sir. Yes, नया sir. है? I just took admission yesterday. ओके, खुशबू। Yeah. और कोई है? यस सर। खालिद। ओके, और कोई? यस सर, मैं भी अरुण। अरुण। और कोई है? देखो ये ऑलरेडी हमारा ना थोड़ा सा मिडल में चल रहा है पोर्शन, तो नए स्टूडेंट आप थोड़ा सा कोशिश करो समझने का। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगले लेक्चर से हमारा फ्रेश टॉपिक स्टार्ट ही करने वाला हूँ मैं। तो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है आफ्टरनून के बैच में कल के। आज हम लोग का ये खत्म हो जाएगा सिलेबस। सर दोनों कंफ्यूजन आ गया। तो नए स्टूडेंट के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप बैठो, देखो, समझो। कल के लेक्चर से आपका फ्रेश टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा और आपका वहाँ से पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? यस सर। सर वॉइस First right है। फर्स्ट वन इज राइट। सर फर्स्ट वन इज राइट। चलो देखते सम हैं, का दिया ही नहीं आपको। है ना सम और नॉट दिया ना हेमंत, देखो सम हाँ और हाँ नॉट। हाँ सर, हाँ। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ऑल फूड्स आर रिंग। ऑल फूड्स आर रिंग्स। ऑल बैंगल्स आर रिंग्स। देखो पूरा का पूरा बैंगल रिंग के अंदर आएगा, ठीक है। ऑल रिंग्स आर, एक मिनट होल्ड करो। कहाँ पे था? ऑल रिंग्स आर पेंट। पूरा का पूरा रिंग क्या है? पेंट है। सबका वेन डायग्राम ऐसे बना था। चलो यहाँ पे बोल रहा है सम पेंट्स आर नॉट पॉट। देखो सम आया, नॉट आया। जब भी सम नॉट के क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग पॉसिबिलिटी से चेक करते हैं। तो देखो ऑल पेंट्स बीइंग पॉट इज पॉसिबल। ऑल पेंट्स
being all pants being what is possible? Yes, possible. Yes. Possible है. Then is that possibility is right? So some नहीं not. समझा सर, एक बार समझा. देखो बोल रहा है some paints are not pot. ठीक है, some paints are not pot. देखो some भी आया है, not भी आया, मतलब some not वाले क्वेश्चंस हैं, राइट? और some not वाले क्वेश्चंस को हम लोग कैसे टैकल करते हैं? पॉसिबिलिटी. राइट? तो यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी से इमेजिन करो ऑल पेंट्स बीइंग पॉट इज पॉसिबिलिटी. तो देखो क्या पूरा का पूरा पेंट क्या पॉट में जा सकता है? तो देखो पूरा का पूरा पेंट क्या पॉट में जा सकता है? पहले ये चेक करो पेंट और पॉट में जा सकता है. इट मींस पॉसिबिलिटी राइट हो गई तो सम नॉट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. क्लियर एवरीवन? क्लियर. Yes, sir. ओके. सम बैंगल्स आर पेंट. बैंगल्स का कुछ हिस्सा पेंट है. तो सम बैंगल्स आर पेंट. तो ये बताओ मुझे क्या बैंगल का कुछ हिस्सा पेंट है कि ऑल बैंगल्स आर पेंट है? All bangles are paid. All bangles. ये रॉन्ग हो जाएगा. क्लियर? चलो एनी डाउट? इसमें किसी को डाउट है? नेक्स्ट स्टूडेंट को छोड़ के बोल रहा हूँ मैं. ओल्ड स्टूडेंट में किसी को डाउट है? No, sir. नहीं. No, sir. चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन ले हम लोग. एक मिनट रुको सर प्लीज. हेमंत क्या हुआ? फिर से बताऊं? कॉपी बोल कर रहे रहे हैं सर. नोट कर अच्छा रहा हूँ. नोट डाउन कर लो. हो जाएगा तो बताना प्लीज. होगा सर. हो गया? चलो चलो और एक क्वेश्चन ले लो. क्वेश्चन नंबर 2. नो पैकेट्स is a bag. Some bags are wallets. All wallets are camera. Conclusion number 1. At least some wallets are not packets. Number 2. At least some packets are carriers. चलिए सॉल्व करिए. हेलो सर. हाँ जी सर बोलिए ना. सर एटलीस्ट आएगा तो उसको ऑल सम मतलब बनना है ना. मतलब एटलीस्ट मतलब सम ही होता है. सम. ओके. हाँ एटलीस्ट मतलब होता है सम. एटलीस्ट का मतलब होता है कुछ. ओके सर. Both right. फर्स्ट का आंसर आ गया बहुत राइट. बादल का आंसर आ गया. Sir, first One. follow. Only first follow. First right. Only first. Sir, only first follow. ओनली फर्स्ट. ओके देखते हैं. Sir, first right, second wrong. ओके सुधांशु. सर फर्स्ट राइट सेकंड रॉन्ग. फर्स्ट राइट सेकंड रॉन्ग. ओके चेक करते हैं. First follow, second wrong. फर्स्ट फॉलो सेकंड रॉन्ग. ओके देखते हैं. बाकी लोग का आंसर आया. सोनाली का आंसर आ गया है फर्स्ट फॉलो. अर्चना का आ गया है फर्स्ट फॉलो. श्रद्धा फर्स्ट फॉलो. चलो सॉल्व करें. उर्मिला फर्स्ट, वैदवी फर्स्ट, वैष्णवी फर्स्ट, तन्वी पंजाबी फर्स्ट. ठीक है सॉल्व करते हैं. यहाँ पे देखो
सभी लोग यहाँ पे ध्यान दे दो। नो पैकेट इज बैग बोला है, पैकेट और बैग में नो का रिलेशन है। सम बैग्स आर वॉलेट, बैग का कुछ हिस्सा क्या है, वॉलेट है। ऑल वॉलेट्स आर कैमरा, पूरा का पूरा वॉलेट क्या है, कैमरा है। सबका वेन डायग्राम हाँ सर, हाँ 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 Yes, sir. यहाँ पे देखो बोला है एटलीस्ट सम, एटलीस्ट लो चाहे सम लो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। एटलीस्ट सम वॉलेट्स आर नॉट पैकेट्स, देखो सम आया नॉट आया मतलब सम नॉट के क्वेश्चन है। तो इसको टैकल कैसे करेंगे, पॉसिबिलिटी से। ऑल वॉलेट्स बीइंग पैकेट इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा वॉलेट, क्या पूरा का पूरा वॉलेट पैकेट में जा सकता है क्या, नहीं, नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि ये बैग का भी बैग का कुछ लेके हिस्सा जाएगा। लेके जाएगा। हाँ, तो बैग का और पैकेट का नो का रिलेशन है, विच इज नॉट पॉसिबल। सो अगर पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई देन हम लोग सम नॉट को क्या करते हैं, राइट टिक करते हैं, उल्टा करते हैं हम लोग। अगर पॉसिबिलिटी राइट होता है तो सम नॉट को रॉन्ग टिक करते हैं, पॉसिबिलिटी रॉन्ग हुई तो देन सम नॉट को राइट करते हैं। क्लियर एवरीवन, एनी डाउट? हाँ सर, क्लियर। No, नो सर। clear. अभी यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट सम पैकेट्स आर कैरियर, एटलीस्ट सम दे दो या चाहे सम दे दो, दोनों का मतलब एक ही है। तो बोला सम पैकेट्स आर कैरियर, पैकेट का कुछ हिस्सा कैरियर है क्या, देखो जरा। सर कैरियर में No, क्या नहीं सर। मिलेगा? रॉन्ग हो जाएगा, पैकेट इधर है कैरियर इधर है, सम का रिलेशन है ही नहीं, तो पैकेट का हिस्सा कैरियर नहीं बनेगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? सर फर्स्ट वाला कंक्लूजन एक बार वापस हाँ बोलिए। सर, प्लीज एक्सप्लेन करो एक बार, प्लीज फर्स्ट आना। देखो समझाओ ना। हाँ बताता हूँ। यहाँ पे क्या बोला है, एटलीस्ट सम वॉलेट्स आर नॉट पैकेट। तो देखो पहले समझो सम नॉट वाला क्वेश्चन है क्या, तो हमने देखा सम नॉट वाले क्वेश्चन, सम नॉट वाले क्वेश्चन है। फिर हमने क्या देखा, पूरा पॉसिबिलिटी चेक करना है। अब यहाँ पे ऑल का इमेजिन करना है, क्या पूरा का पूरा वॉलेट पैकेट्स में जा सकता है क्या, पहले चेक करो। तो देखो पूरा का पूरा वॉलेट, ये जो वॉलेट है पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा वॉलेट है, क्या पैकेट में जा सकता है क्या, मुझे बताओ। किसने पूछा था डाउट? नहीं 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 सर। देखो क्योंकि ये वो बैग का भी हिस्सा लेके जाएगा हाँ बैग का भी कुछ हिस्सा लेके जाएगा, और बैग का और पैकेट का नो का रिलेशन है, तो पूरा का पूरा वॉलेट पैकेट में नहीं जाएगा। मतलब अगर हमारी पॉसिबिलिटी जब रॉन्ग होती है तो सम नॉट वाले क्वेश्चंस राइट हो जाते हैं, और जब पॉसिबिलिटी राइट होती है सम नॉट क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। ये हमारा रूल है सम नॉट का। जब ये वॉलेट पैकेट में नहीं जा रहा मतलब पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई, हुई ना। बट हमने ऑल पोर्शन क्यों लिया, ऑल वॉलेट क्यों लिया? ऑलवेज ऑल लेना है, ऑलवेज सम नॉट में ऑलवेज ऑल लेना है। ओके तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई देन सम नॉट को राइट करना है, तो ये हमारा रॉन्ग हुआ था पॉसिबिलिटी में, तो सम नॉट राइट हो गया। क्लियर, आगे बढ़े। किसी को डाउट है, पूछना है इसमें? हाँ सर, हाँ। नो नो सर, होगा लिखा। आगे बढ़े। चलो सॉल्व करो। सम टेबल्स आर चेयर्स, ये स्टेटमेंट है। नो चेयर्स इज वुड्स। कंक्लूजन नंबर 1, at least some wood are tables. Number 2, some chairs are not woods. Statement number 2 यहाँ पे लेते हैं। All numbers are digit. All alphabets are numbers. All words are alphabets. सर ओनली सेकंड फॉलो। हाँ सर, ओनली सेकंड बोलो सर। Okay, ठीक है, देखते हैं। All words are digit. Number 2, some numbers are not
गुड, सॉल्व करिए इसे। सर फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड राइट। ओके, चेक करते हैं। फर्स्ट का सेकंड फॉलो सर। फर्स्ट का सेकंड फॉलो हो रहा है, ठीक है, देखते हैं। किसी का फर्स्ट में फर्स्ट राइट आ रहा है, किसी का फर्स्ट में सेकंड आ रहा है। ये इतना बड़ा अंतर कैसे हो गया? बादल ओनली फर्स्ट फॉलो, प्रियंका का ओनली सेकंड फॉलो, दिव्या फर्स्ट फॉलो। फर्स्ट का सेकंड फॉलो। फर्स्ट का सेकंड फॉलो, सर फर्स्ट का सेकंड फॉलो। फर्स्ट का सेकंड फॉलो। बाकी लोग का फर्स्ट फॉलो हो रहा है, ये इतना बड़ा अंतर कैसे हो रहा है? फर्स्ट का फर्स्ट फॉलो। फर्स्ट का फर्स्ट, सर फर्स्ट का सेकंड फॉलो है, फर्स्ट का सेकंड फॉलो है। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, अभी हो सकता है किसी का फर्स्ट आया होगा, फर्स्ट का सेकंड आया होगा। सेकंड का बताओ। सेकंड वाले का बताओ। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सेकंड वाला बताओ। सर फर्स्ट फॉलो है सेकंड का। सेकंड का फर्स्ट फॉलो। अच्छा, बाकी लोग का देखते हैं। सेकंड का फर्स्ट, निष्ठा का आंसर आ गया। चलो मैं सॉल्व करूं। हाँ सर। चलो देखो, गीता म्यूट करो, मैं पूरा घर का बात सुन लिया, अब ये तो पब्लिक हो गई है तो बात। चलो, सम टेबल्स आर चेयर। देखो, टेबल का कुछ हिस्सा क्या है? चेयर है। नो चेयर इज वुड, चेयर क्या वुड नहीं है। सबका वेन डायग्राम ऐसे बना था। हाँ सर। हाँ सर। यस। एटलीस्ट सम वुड्स आर टेबल। एटलीस्ट लगा दे या सम ओनली दे दे या फिर ओनली फ्यू लिख दे, सबका मतलब एक ही होता है, कुछ हिस्सा। सम वुड्स आर टेबल, क्या वुड और टेबल में सम का रिलेशन है क्या? नो सर। रॉन्ग हो जाएगा। सम चेयर्स आर नॉट वुड। देखो, सम और नॉट आया, सम नॉट आ गया, मतलब पॉसिबिलिटी से चेक करना है। देन ऑल Possibility. चेयर्स, yes, then all chairs being wood is possible, then all chairs being wood is possible। नो सर। नो पर लिस्ट। नो नो सर, का नो रिलेशन का है। रिलेशन है। मतलब वो नहीं होगा, इन शॉर्ट नहीं होगा ना। जब पॉसिबिलिटी रॉन्ग होती है देन सम नॉट क्या होता है हमारा? तो राइट होगा। राइट। सेकंड फॉलो। ओनली सेकंड फॉलो, जिसका भी था ये राइट है। बोथ फॉलो वाले रॉन्ग हो गए, फर्स्ट फॉलो वाले रॉन्ग हो गए। सबको समझा कहाँ पे मिस्टेक किया सब लोग ने? हाँ सर, समझा। अब यहाँ पे आ जाओ। बोला है ऑल नंबर्स आर डिजिट, पूरा का पूरा नंबर क्या है? डिजिट है। ऑल अल्फाबेट्स आर नंबर। अच्छा, उल्टा आ जाओ। ऑल वर्ड्स आर अल्फाबेट, पूरा का पूरा वर्ड क्या है? अल्फाबेट्स है। ऑल अल्फाबेट्स आर नंबर, पूरा का पूरा अल्फाबेट्स क्या है? नंबर है। ऑल नंबर्स आर डिजिट, पूरा का पूरा नंबर क्या है? डिजिट है। सर सेकंड वाला डायग्राम में नहीं समझा। ये डायग्राम रिवर्स लेना था। देखो, अच्छा अच्छा। यहाँ पे रिवर्स देखो। ऑल वर्ड्स आर अल्फाबेट, पूरा का पूरा वर्ड अल्फाबेट है। ऑल अल्फाबेट्स आर नंबर, पूरा का पूरा अल्फाबेट नंबर है। ऑल नंबर्स आर डिजिट, पूरा का पूरा नंबर डिजिट है। सबका वेन डायग्राम ऐसे बना था। नहीं सर, मैंने नहीं हाँ बोला था। सर। यस सर। नहीं सर।
नहीं सर, नहीं बना था मेरा। अभी तो बन जाएगा ना, अभी तो समझा ना, नहीं, हाँ समझा। अभी समझा ना। चलो, कभी भी ऐसा आए ना, जैसे अभी सपोज करो अगर ऐसा आता है जैसे ऑल नंबर्स आर डिजिट, आपने शुरुआत यहाँ से की होगी, देन ऑल अल्फाबेट्स और नंबर, तो अल्फाबेट आपने यहाँ पे ले हाँ लिया सर, होगा, मैंने स्टार्टिंग में हाँ। किया था, मतलब सीधा किया था। राइट ना। सर मैंने भी ऐसे किया। ऑल वर्ड्स और अल्फाबेट, तो पूरा वर्ड इसके अल्फाबेट के अंदर आ गया। बात तो हाँ वही सर। होगी, बात तो वही होगी कि वर्ड के अंदर मतलब वर्ड है अल्फाबेट के अंदर, अल्फाबेट नंबर के अंदर, नंबर डिजिट के अंदर, एक ही बात होगी ना वो तो। देखिए थोड़ा सा ये क्लीन बन गया है, और वो जो था वो थोड़ा सा एक होता। तो मैं म्यूट करूँ ना, तो मैं म्यूट कर दूँ, तो मैं प्लीज म्यूट कर दो, आवाज आ रही है मैम, प्रथमेश को म्यूट कर दो। चलो, ऑल वर्ड्स आर डिजिट, पूरा का पूरा वर्ड क्या है, डिजिट है। देखो क्या पूरा का पूरा वर्ड डिजिट है क्या, मुझे बताओ जरा। हाँ हाँ। सर। तो ये हमारा करेक्ट हो गया। सम नंबर्स आर नॉट वुड, देखो सम नॉट आ गया, तो जब सम नॉट आता है ना तो फिर देन ऑल ऑफकोर्स पॉसिबिलिटी चेक करो, ऑल नंबर्स बीइंग वुड इज पॉसिबल, देन ऑल नंबर्स बीइंग वुड इज पॉसिबल। यस पॉसिबल। नो। यस, नो कैसे, पूरा का पूरा नंबर वुड में जा सकता है, दोनों के बीच में नो का रिलेशन है क्या, पहले ये बताओ। नहीं 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 सर। सर, जा सकता है। एंड जा सकता है, वो जा सकता है मीन्स पॉसिबिलिटी राइट, सो सम नॉट रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, बहुत लोग बोल रहे थे सेकंड वाले का सेकंड राइट है, क्या हो गया, अटक गया ना, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया। नहीं सर, बोला था हमने फर्स्ट राइट है। फर्स्ट बोला था क्या उससे, बोलो सुधांशु क्या हो। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो सबसे ऊपर वाली लाइन का होता है वो, जो इधर इधर जो आपने सेकंड का डायग्राम बनाया है ना, हाँ। तो आपने एंड में डिजिट लिखा है, तो जो डिजिट है हम्म, वो अंदर जितने भी सर्कल है वो सबको फॉलो होगा। मतलब समझा नहीं, क्या बोल रहे हो। सर जो डिजिट है, जो लास्ट लाइन आपने जो बड़ा सर्कल बनाया ना, डिजिट को दिया है ना, हाँ ये वाला, वो अंदर जितने भी सर्कल है वो सबको फॉलो होगा। फॉलो होगा मतलब वो सबके साथ बैठेगा ऐसा। वो सम के रिलेशन में आएगा और बाकी सब ऑल के रिलेशन में आएंगे, अच्छा ठीक है। वैसा होगा, ठीक है। हाँ चलो रख दो। सर सर, हाँ हाँ जब हम लोग ये पॉसिबिलिटी बनाते हैं ना, तो अभी जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है हम्म, सर, सुनिए ना। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ बोलो। जो सेकंड कंक्लूजन है ना, सम नंबर आर नॉट गुड, तो जब हाँ हम लोग इसको पॉसिबिलिटी बनाएंगे तो ऐसे भी बना सकते हैं ना, ऑल नंबर आर नॉट गुड, या फिर ऑल नंबर आर गुड, ऐसा बनाएंगे। क्या बोल रही हो, नहीं समझी, बाउंस हो गए बोलो मतलब क्या ये बोल जो रहे हो? सम नॉट का देखो देखो, सम नॉट का अरे क्वेश्चन है ना सेकंड। सम नोट का क्वेश्चन आया ना आचल, तो हमें ना कुछ नहीं करना होता, सिंपल याद रखो, सिंपल पॉसिबिलिटी चेक करो, राइट हुआ सम नॉट रॉन्ग कर देना, पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गया सम नॉट राइट कर देना, सिंपल। सम नंबर आर नॉट वुड, तो देखो पॉसिबिलिटी चेक करो, क्या पूरा का पूरा नंबर वुड में जा सकता है क्या, जा सकता है मीन्स पॉसिबिलिटी, तो पूरा का पूरा नंबर वुड में जा सकता है क्या, आप ही बताओ, जा सकता है या नहीं जा सकता है, क्या दोनों के बीच में नो का रिलेशन है, नहीं। जब नो का रिलेशन नहीं है तो जा सकता है, सिंपल। हाँ। जा सकता है तो पॉसिबिलिटी राइट हो गई, और जब पॉसिबिलिटी राइट होता है हमारा तो सम नॉट रॉन्ग हो जाता है, अपोजिट होता है ना पॉसिबिलिटी या सम नॉट के टाइप में क्वेश्चन में, समझ रहे हो। और इसमें ना रियलिटी छोड़ के बाकी सब पॉसिबिलिटी राइट है, लेकिन इसमें नो का रिलेशन है ही नहीं। अगर ऐसा पूछता, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा पूछता कि ऑल गुड्स बीइंग नंबर इज अ पॉसिबिलिटी, तब बताओ अच्छा, क्या पूरा का पूरा वुड नंबर के अंदर जा सकता है क्या, वो तो रियलिटी है ना। नहीं। तो ऑलरेडी रियलिटी है वो। रियलिटी है ना, हाँ। रियलिटी है तो वो नहीं जाएगा, तो जब नहीं जाएगा मीन्स पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई, तब ऐसी कंडीशन में सम नॉट राइट हो जाता, समझे। ठीक, रब कर दो अभी। हाँ।
कौन सा लिया था अभी जस्ट मैंने? All numbers digit. ऑल All numbers are digit. ऑल नंबर्स आर डिजिट। चलो ये ले लो, स्टेटमेंट है सम प्लग्स आर tablets, no tablet is a door. Conclusion number 1, some plugs are definitely not doors. Number 2, all doors are plugs. Question number 2, no Sir, rings. first का बहुत wrong. Okay, देखते हैं। No rings is a cap. Some bags are rings. Sir, only first follow. Okay, देखते हैं। All caps are rings. Number 2, some rings First follow. are definitely not caps. चलिए सॉल्व करिए। सर फर्स्ट का बहुत रॉन्ग। फर्स्ट का Sir, बहुत both रॉन्ग wrong. आया। हाँ सर. Both wrong है sir. नहीं सर, फर्स्ट follow है। ठीक है, Both wrong है sir. ठीक है, अपना अपना आंसर लिखो, द्वंद्व युद्ध मत फैलाओ। यहाँ पे अपना अपना आंसर लिखो, नहीं तो महाभारत नहीं करना। सॉरी सर। अरे नहीं, तो मैं मजाक कर रहा था, थोड़ा जोक भी नहीं समझते, पोपट बना दिया मेरा। सर फर्स्ट में बहुत रॉन्ग आ रहा है। फर्स्ट में बहुत रॉन्ग आ रहा, पक्का? नहीं, सेकंड राइट। अच्छा, सेकंड right? फॉलो भी हो सकता है, डाउट आ रहा है। अच्छा, देख लो, सोच लो, फिर बाद में चेंजेस नहीं होगा। पक्का बता। प्रियंका सर सेकंड का सेकंड follow है। फर्स्ट का फर्स्ट फॉलो, वैदवी का आंसर है सेकंड का सेकंड फॉलो, एंड पूजा का आंसर है फर्स्ट फॉलो। ओके ठीक है। स्मिता का भी फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड। ठीक है, सॉल्व करें हम लोग। साक्षी का भी फर्स्ट का फर्स्ट आ गया। सर सेकंड का फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड राइट। सेकंड का फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड राइट। ओके, मतलब मैच हो रहा है, सबके साथ मैच हो रहा है, मतलब राइट होगा। अच्छा सर फर्स्ट का दोनों रॉन्ग और सेकंड का सिर्फ सेकंड ही राइट है। क्या कृतिका का आंसर आ बोले गया। सर? कृतिका का आंसर फर्स्ट का दोनों रॉन्ग, सेकंड का सेकंड राइट। देखते हैं, मतलब फर्स्ट वाले में सबका चेंज हो रहा है आंसर। चलो सॉल्व करें हम लोग। हाँ सर। बताइए, सॉल्व करें। चलो, सम प्लग्स आर टेबल दिया है, ठीक है। देखो, प्लग का कुछ हिस्सा क्या है, टेबल है। नो टेबल इज डोर। टेबल और डोर में नो का रिलेशन है। क्या सबका वेन डायग्राम ऐसे बना था? हाँ सर. यस सर। यस सर। हाँ सर। सम प्लग्स आर डेफिनेटली नॉट डोर। डेफिनेटली से कुछ फर्क नहीं पड़ता, सम और नॉट दिया है, समझ जाओ सम नॉट है। सम प्लग्स आर डेफिनेटली नॉट डोर दिया है, तो इमेजिन करो ऑल प्लग्स बिंग डोर इज अ पॉसिबिलिटी। क्या पूरा का पूरा प्लग क्या डोर में जा सकता है क्या? नहीं सर, कुछ तीसरा निकल जाएगा. नहीं जा सकता, मतलब पॉसिबिलिटी रॉन्ग हुआ, देन सम नॉट राइट हो जाएगा। ये राइट हो गया, ठीक है। अब आ जाओ, बोला है ऑल डोर्स आर प्लग। क्या पूरा का पूरा डोर प्लग के अंदर है क्या?
नहीं सर नहीं सर रॉन्ग हो जाएगा। किसका किसका फर्स्ट वाला राइट हुआ था मुझे बताओ। सर मेरा 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 नहीं हुआ, मेरा सर मेरा भी लिख नहीं पा रही क्या, नहीं हुआ तो। मेरा बहुत रॉन्ग था। आचल भाई इसलिए सर ठीक। सर सर मैंने ऑल ना बस प्लग उल्टा डोर भी हो किया था। सकता है ना, बट क्या क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। ऑल प्लग्स डोर हो सकता है ना, पर हो सकता है बट वो रियलिटी है। बट देखो ऑल प्लग्स पूरा का पूरा प्लग डोर में जा सकता है क्या, पॉसिबिलिटी में अगर चेक करोगे ना तो ये पॉसिबल हाँ, नहीं हाँ। है। देखो पूरा का पूरा का प्लग डोर में जाएगा, रितिका देखो यहाँ पे पूरा का पूरा प्लग डोर में जाएगा, तो ये टेबल को टेबल है ना, टेबल का भी कुछ हिस्सा लेके जाएगा डोर में, तो टेबल का कुछ ओके डोर में ओके लेके जाएगा, तो नो का रिलेशन है ना दोनों में, तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई। और हमारा सम ओके नॉट का सर, क्वेश्चन कैसे होता है, अपोजिट होता है, पॉसिबिलिटी रॉन्ग देन सम नॉट राइट। राइट Clear? राइट, ओके सर, गॉट इट। हाँ हाँ। और फर्स्ट वाले में किसी को डाउट। नो सर। चलो सेकंड पे आते हैं। नो रिंग्स इज अ कैप, रिंग में और कैप में नो का रिलेशन है। सम बैग्स आर रिंग, बैग का कुछ हिस्सा क्या है, रिंग है। सबका वेन डायग्राम ऐसे बना था। हाँ सर, हाँ ऐसे बना था। Yes, sir. ऑल कैप्स आर रिंग, क्या पूरा का पूरा कैप रिंग है क्या, मुझे बताओ। नो सर। नहीं सर। नो सर रॉन्ग हो जाएगा। सम रिंग्स आर डेफिनेटली नॉट कैप, देखो पॉसिबिलिटी। सम आया नॉट आया, पॉसिबिलिटी चेक करो क्या पूरा का पूरा रिंग कैप में जा सकता है क्या, तो पूरा का पूरा रिंग कैप में जा सकता है क्या, नो सर नो सर। क्या आएगा, No, मीन sir. पॉसिबिलिटी रॉन्ग देन सम नॉट अपना राइट राइट। राइट। किसी को डाउट सेकंड वाले में कुछ पूछना है। नो सर। आगे नो बढ़े, सर, आगे बढ़े। यस सर। सर 1 मिनट कॉपी करने दो। ठीक है कर लो, तब तक मैं क्वेश्चंस निकालता हूँ। अब पॉसिबिलिटी का इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे, देन ओनली फ्यू वाले पे चलते हैं हम लोग, देन ओनली फ्यू के क्वेश्चन को हम लोग ओके सर। मैम हो जाएगा तो प्लीज बताइए। हाँ हो गया। हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए। स्टेटमेंट है ऑल कर्व्स आर बुक्स, ऑल बुक्स आर shirts. Conclusion number 1, some curves are not shirts. Number 2, some shirts are curves. बताइए। फर्स्ट राइट थर्ड रॉन्ग। फर्स्ट राइट, बस रॉन्ग है सर, बहुत रॉन्ग। बहुत रॉन्ग आ रहा है। ओके अमन फिर से चेक करो क्या दोनों रॉन्ग है क्या? हाँ सर फर्स्ट रॉन्ग है। बहुत रॉन्ग आ रहा है सबका। सर बोथ रॉन्ग। बहुत रॉन्ग सर। बहुत रॉन्ग है। बोथ रॉन्ग सर। ओके बहुत राइट है सर ओनली सर बहुत रॉन्ग है सर। बहुत रॉन्ग है राइट कैसे आया? पूजा आपका बहुत राइट आया क्या? हाँ सर। तो मैं वापस एक बार चेक करती हूँ। हाँ चेक कर लो, एक्स्ट्रा फाइन भरना पड़ेगा फिर। किसी का बहुत रॉन्ग आया, किसी का फर्स्ट राइट आया, किसी का दो तो राइट भी आया। सर बहुत रॉन्ग। बहुत रॉन्ग है ना पक्का सुधांशु? सर बहुत रॉन्ग पक्का। पक्का पक्का। पक्का ना?
तो लॉक कर दिया जाए? चलो यस सर, लॉक किया जाए। चलो लॉक करते हैं। ऑल कप्स आर बुक। बोलो। बोथ रॉन्ग आर। अच्छा अच्छा, मेरे को कुछ नया बताने वाले हो। ठीक है ठीक है, चलो। ऑल बहुत राइट ही आ रहा है। बहुत राइट आ रहा है, ठीक है ठीक है। ऑल कप्स आर बुक, पूरा का पूरा कप क्या है? बुक है। ऑल बुक्स आर शर्ट, पूरा का पूरा बुक क्या है? शर्ट है। सबका वेन डायग्राम बनाता। यस सर, सेम। सम कप्स आर नॉट शर्ट। सम आया, नॉट आया। इमेजिन करो, क्या पूरा का पूरा कप शर्ट में जा सकता है? क्या क्या पूरा का पूरा कप शर्ट में जा सकता है? सर ऑलरेडी है ना। सर ऑलरेडी है रियलिटी में। ऑलरेडी रियलिटी में है ना, पूरा का पूरा कप शर्ट में ऑलरेडी है। मींस पॉसिबिलिटी रॉन्ग, देन सम नॉट राइट। राइट हो जाएगा। Yes, सर, sir. मेरा राइट है। मेरा भी राइट आया। ओके ओके, देखते हैं। सम शर्ट्स आर कप, शर्ट का कुछ हिस्सा कप है क्या? एग्जैक्टली, शर्ट का हिस्सा कप है। क्या कर रहे हो? दोनों राइट है सर कैसे, ये कैसे सर? अच्छा अच्छा, समझाता हूँ। ये पहले बताओ, पहला वाला समझाना आपको? रिपीट करो एक बार तो वो चली जाएगा। सर दोनों रिपीट करो एक बार फिर से। हमारे शार्प शूटर लोग गलती कर दिए। कैसे काम चलेगा? ऐसे काम चलेगा क्या? बताओ। चलो यहाँ पे देखो, सम कप्स आर नॉट शर्ट बोला है, कप का कुछ हिस्सा शर्ट नहीं है ऐसा बोला है, ठीक है। और सम नॉट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो हमें क्या करना होता है? ऑल से टैकल करना पड़ता है। देखो, ऑल कप्स बीइंग शर्ट इज पॉसिबल, क्या पूरा का पूरा कप शर्ट के अंदर जा सकता है या ऑलरेडी है सर। ऑलरेडी है, रियलिटी है। ऑलरेडी है, Reality है। रियलिटी है। और रियलिटी कभी पॉसिबिलिटी बनती है क्या? नहीं। नो सर। तो रियलिटी कभी पॉसिबिलिटी नहीं बनती, मतलब पॉसिबिलिटी वहां पे रॉन्ग हो गई। और जब पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो reality गया right. देन सम नॉट राइट हो जाएगा। पॉसिबिलिटी रॉन्ग होती सम नॉट राइट होता है ना। चलो, अभी बोला है सम शर्ट्स आर कप। देखो, शर्ट का कुछ हिस्सा क्या कप है क्या? मुझे बताओ। हाँ है। यस है। अगर ये वाला आपको अगर भूल गए हो आप, तो मैं समझाना चाहूंगा। जैसे ये मैंने एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में जब मैं बेसिक पढ़ा रहा था, तो मैंने सम का मैंने आपको बताया था ना, सम मुंबई। एक मिनट। ऑल थाने इज मुंबई। इज मुंबई। तो हमने क्या किया था? पूरा का पूरा थाने क्या है? मुंबई के अंदर है। सेम जैसी कप शर्ट के अंदर है, राइट। तो कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा था कि मुंबई का कुछ हिस्सा थाने है, जैसे सम मुंबई थाने, राइट। हो रहा था कि नहीं? सेम थिंग, शर्ट का कुछ हिस्सा क्या है? कप है। शर्ट का कुछ हिस्सा कप है, क्योंकि शर्ट बड़ा है ना, तो सम शर्ट का कुछ हिस्सा कप ने कवर किया है, ना कि शर्ट का ऑल हिस्सा कप में है। तो शर्ट का कुछ हिस्सा कप ने इतना सा हिस्सा कवर किया है शर्ट का। शर्ट तो बड़ा है ना, इतना सा हिस्सा कवर किया। मीन्स सम शर्ट आर कप, कुछ हिस्सा शर्ट का कप है। सबको समझा ये दोनों? हाँ सर, समझा। हाँ सर। साहिल आपने मिस्टेक कर दिया था ना? साहिल मिस्टेक किया था ना? हाँ सर, किया था। बहुत रॉन्ग है। बहुत रॉन्ग हुआ था। हमारे जितने भी शार्प शूटर थे सबने रॉन्ग बोल दिया था। बहुत पूजा राइट का है। कॉन्फिडेंस, पूजा का कॉन्फिडेंस मानना पड़ेगा। पूजा अकेले, है सर, मेरा भी। अनिकेत भी, ओके अकेले। तो मुझे लगा पूजा रॉन्ग होंगे शायद, लेकिन मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्या 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 मैडम, क्या कैसे एकदम परफेक्ट हो गए हो? वेरी गुड। ऐसे रहा करो खुद पे। सर आपकी वजह से। नहीं नहीं, ऐसा विश्वास रखने का खुद के ऊपर। दुनिया इधर की उधर हो जाए, खुद पे कॉन्फिडेंस रहेगा वो अच्छा है। अच्छा लगा, चलो वेरी गुड। चलो अभी हम लोग थोड़ा नेक्स्ट वाला लेते हैं क्वेश्चन। अभी आते हैं ओनली अ फ्यू वाले पे। छठवां टाइप यही है ना, ओनली अ फ्यू। हाँ सम नॉट के और क्वेश्चंस लेने हैं क्या, कि ओनली फ्यू पे चलें? करो सर, ओनली फ्यू करो। ओनली फ्यू, देखो ओनली फ्यू को समझो, बात को ध्यान रखना। देखो ओनली फ्यू का मतलब क्या होता है, फ्यू का मतलब क्या होता है? फ्यू मतलब भी सम होता है, राइट। एटलीस्ट होता है, मोस्ट होता है। इसका मतलब इस वही है ना कि ओनली फ्यू मतलब होता है कुछ हिस्सा, सम पार्ट। मोस्ट वो भी होता है, और
बट ओनली का मतलब क्या होता है? ओनली मतलब होता है सिर्फ उतना ही हिस्सा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया हो ओनली अ फ्यू A is B, some B is C, सम no की जगह some B is C, no C is D। तो देखो आपको ओनली फ्यू में ना दो बातें याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ दो बातें याद रखनी है। पहली बात आपको वेन डायग्राम कैसे बनाना है, दूसरी बात कि आपको मैं बताने वाला हूँ उस बात को गौर करना ओनली फ्यू के केसेस में। देखो अगर यहाँ पे ओनली फ्यू के बाद जो भी सब्जेक्ट दिया हो, जैसे यहाँ पे ए दिया है, तो उसका जो वेन डायग्राम ऑलवेज बड़ा बनाना। जैसे ए ओनली अ फ्यू ए इज बी, तो बी के हिस्से को छोटा बनाना प्लस क्रॉस मार्क कर देना। क्रॉस मार्क इसके लिए क्योंकि ओनली अ फ्यू है, ओनली अ फ्यू का मतलब सिर्फ ए का कुछ हिस्सा ही, ओनली सिर्फ कुछ हिस्सा ही बी है, मतलब ए का सिर्फ इतना सा ही पार्ट बी है, बट बाकी का पार्ट बी नहीं है। समझ रहे हो? इसके मैंने क्रॉस किया और देखो डायग्राम बाकी तो एज इट इज बनेगा, बट ओनली फ्यू के कॉन्सेप्ट में आप ध्यान रखना बड़ा बनाना कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये कंक्लूजन के टाइम पे आपको हेल्प करेगा। देखो कैसे ओनली अ फ्यू ए इज बी, तो मैंने ए के हिस्से को बड़ा बनाया, बी के हिस्से को मैंने छोटा ड्रॉ किया। सम बी इज सी, बी का कुछ हिस्सा सी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बड़ा छोटा बनाओ, बाकी सब एज इट इज ही है। नो सी इज डी, सी और डी में नो का रिलेशन है, ओनली फ्यू में सिर्फ बड़ा बनाना होता है। तो देखो मैं बड़ा बनाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ पता है? यहाँ पे कंक्लूजन अगर आपको ऐसा दिया गया है, अगर मैं आपसे पूछूं ऑल ए क्या पूरा का पूरा ए, ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा ए बी में जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ए का साइज बड़ा है, ए का साइज बड़ा है, वेन डायग्राम पे तो देखा ए का साइज बड़ा है तो बी में नहीं जाएगा। बट अगर आपसे पूछूं ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबल, क्या पूरा का पूरा बी ए में जा सकता है? हाँ सर। यस नहीं है, जा सकता है, जा सकता है, जा सर सी सकता को है, लेकर जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। सी और ए का नो का रिलेशन नहीं है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो पूरा का पूरा बी ए में जा सकता है, पूरा का पूरा सी ए में जा सकता है, पूरा का पूरा डी ए में जा सकता है, बट ओनली फ्यू वाले रिलेशन में कौन है? ए और बी, और ओनली फ्यू के बाद वाला बड़ा सब्जेक्ट कौन है? ए। तो ए जो है बड़ा पार्ट होने की वजह से बी में नहीं जा पाएगा। बाकी सब रूल एज इट इज अभी तक जो करते आए हो सॉल्व वैसा। क्लियर एवरीवन? कैसे ए में जाएगा? सॉरी क्या बोल रहे हो मैम, फिर से बोलो। जो पूरा सी का पार्ट है उसमें का खाली थोड़ा पार्ट ही जाएगा ना ए में जो बचा है। नहीं फिर से पूछो, थोड़ा आवाज नहीं आ रही है, फिर से पूछो क्या बोल रहे हो। भी आ रही है? हाँ बोलो। हाँ, तो आपने बोला कि सी का पार्ट ए में जा सकता है बिकॉज हम लोग के पास नो का रिलेशन नहीं है, तो जो सी का थोड़ा पार्ट है वो बी में है ना? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या बी और ए में नो का रिलेशन है? हाँ, तो वो ऑब्जेक्शन उठाएगा नहीं? बी और ए में नो का रिलेशन नहीं है ना, ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। देखो अगर पूरा का पूरा बी ए में जा सकता है तो सी को भी लेके जाएगा, बट सी और ए का नो का रिलेशन है क्या? नहीं है। सिंपल, हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि ओनली फ्यू में जो बड़ा हिस्सा होता है ओनली फ्यू वाले के रिलेशन में नहीं जाएगा, बट छोटा हिस्सा ओनली फ्यू के रिलेशन में आ सकता है। मतलब अगर मैं आपसे लिख के दूं यहाँ पे कंक्लूजन में, नंबर 1 ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा ए बी में जा सकता है क्या? तो आपको कभी भी ऐसा पूछेगा तो रॉन्ग कर देना। क्यों? क्योंकि ए बड़ा है साइज में, बी में नहीं जाएगा और ओनली फ्यू का रिलेशन होने की वजह से। बट अगर क्वेश्चन में ये दे दिया ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, देन यस करेक्ट, जा सकता है, पूरा का पूरा बी ए में जा सकता है, भले ही वो सी का हिस्सा लेके जा रहा है, बट सी का हिस्सा में और ए के हिस्से में नो का रिलेशन है क्या? मुझे बताओ ऐसा। नहीं, नो सर। अगर नो का रिलेशन होता तो नहीं लेके जा सकता, क्योंकि सी का कुछ हिस्सा भी लेके जाएगा ना, तो नहीं लेके जा सकता। बट हमने वेन डायग्राम ऐसा बनाया ही नहीं है। अब देखो और तीसरा मैं बोल दूं ऑल डी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, देन यस जा सकता है, क्योंकि डी और ए में नो का रिलेशन है क्या कहीं पे भी? बताइए। ए सी में जा सकता है?
ए सी में जा सकता है, ए सी में जा सकता है, बट बी में नहीं जाएगा, क्योंकि ये दोनों का ओनली फ्यू में कौन है, ए और बी है, बाकी कोई है क्या, मुझे बताओ। नहीं सर। नहीं, वो तो तो ओनली ए डी में जा सकता है। ए डी में जा सकता है। देखो ए कहीं पे भी जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्या है ओनली फ्यू में दो बातें याद रखना। वेन डायग्राम जब आप बनाओगे तो ओनली फ्यू के बाद जो सब्जेक्ट होगा, जैसे ए दिया है, उसका साइज थोड़ा बड़ा बना लेना, जैसे ये समझेगा कि ओनली फ्यू में कौन है, ए और बी, तो मतलब ए बी में नहीं जाएगा, बट बी में ए में जा सकता है, सी ए में जा सकता है, डी ए में जा सकता है, ए सी में भी जा सकता है, ए डी में भी जा सकता है। क्लियर? सिर्फ दो ही बातें याद रखनी है। क्लियर? यस। ओके, ये नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो इसको, देन क्वेश्चन लेते हैं तो और क्लियर समझिए। किसी को डाउट है क्या इसमें? स्टूडेंट्स बताइए, किसी को डाउट है? नो सर। सर हेलो सर। हाँ हेमंत बोलो। सर ओनली ऑफ यू एंड ए बी सेम था फर्स्ट। ओनली क्या बोल रहे हो? फर्स्ट वाला ओनली ऑफ फ्यू ए बी। ओनली अ फ्यू ए इज बी, तो हाँ, डायग्राम में सर। बनेगा, डायग्राम में बनेगा। क्या पूछना था? डायग्राम पूछना था ना? हाँ सर। हाँ तो मैं देखो ना, नेट गया था, उनको मतलब सुना ही नहीं मैंने कुछ। ओके, ओनली फ्यू ए इज बी होगा ना, तो ए के हिस्से को बड़ा बनाना है, बी के हिस्से को छोटा बनाना है, सिंपल। जैसे ये Okay. समझेगा कि ए बी में नहीं जाएगा, बट बी ए में जा सकता है। सर वहाँ पे नो का रिलेशन लगाया। नो का रिलेशन इसलिए लगाया क्योंकि ए का ओनली लगाया ना, ओनली अ फ्यू वाला कॉन्सेप्ट है ना, मतलब कुछ हिस्सा ही, सिर्फ कुछ हिस्सा ही ए का बी है, वैसा। इसको मैंने ड्रॉ किया जिससे वो समझ में आएगा, नहीं तो सम लगेगा वो, अगर मैंने कुछ एक्स्ट्रा दिखना चाहिए ना, मतलब देखो अगर मैं वो ड्रॉ नहीं करूँ नीचे तो ऐसा लगेगा कि ए और बी में सम का रिलेशन है, तो वो ड्रॉ करने से ये समझेगा कि ओनली फ्यू का रिलेशन है। हो गया सर। डन सर। हो गया? लिखे सबका? नहीं सर। हाँ लिख लो। सर ए और बी को ऐसा, ए और बी का जो रिलेशन है, अगर किसी ने ध्यान से नहीं देखा तो ऐसा एकदम पूरा नो का रिलेशन जैसा ही लग रहा है वो भी। ए और बी को रिलेशन है, नो का रिलेशन कैसे कैसे लग रहा है? सम का रिलेशन लग रहा है ना, ओनली फ्यू का। ओनली फ्यू का सम का रिलेशन लग रहा है ना। अगर सर बट अगर आपने अगर अगर वो क्रॉस निकाल आपने दें हम, नीचे से रॉन्ग भी तो अगर वो, किया। हाँ वही क्रॉस निकाल दें अगर हम क्रॉस निकाल देते हाँ हैं तब तो तो सम का रिलेशन सम का लगेगा। रिलेशन आएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो क्रॉस रखें हम लोग, ए और बी का जैसे हमने अभी बनाया है क्रॉस रख के, तो अगर वो क्रॉस रख के अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये जो क्रॉस है वो नो का रिलेशन में नहीं आ गया, ये सम नॉट वाला रिलेशन आ गया। देखो ना, अगर नो का रिलेशन होता तो ए और बी में दूरी होती, बट ए का कुछ हिस्सा बी में है ना, हाँ सर। तो देन सम नॉट वाला हो जाता, वैसा हो जाता। तो सम नॉट तो डायरेक्ट दे नहीं सकते हम लोग, इससे ओनली फ्यू दे दिया। चलो हो गया, क्वेश्चन ले हम लोग आगे। यस सर। चलो हेमंत रफ कर दूं? हेमंत हाँ सर कर दो, होगा लिख के। चलो मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ।
चलिए क्वेश्चन नंबर 1, few bikes are car, some truck is jeep, only a few jeep are car. Conclusion number 1, few bike are truck. Number 2, all jeeps are bike is a possibility. चलिए सॉल्व करेंगे. सेकंड फॉलो. एक मिनट होल्ड करिए. सर हर संडे नहीं रहता है क्या पेपर सॉल्विंग? एक मिनट रुको साहिल. हाँ बोलो साहिल, क्या बोल रहे थे? हर संडे नहीं रहता है क्या पेपर सॉल्विंग? वो डिपेंड करता है मैनेजमेंट कैसे लगाएगा, मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो मेरे ऊपर नहीं है. चलो सॉल्व करें हम लोग यहाँ पे. तो देखो, फ्यू बाइक्स आर कार. फ्यू मतलब सम, ठीक है. तो बाइक का कुछ हिस्सा क्या है? कार है. सम ट्रक इज अ जीप. अच्छा बताओ, यहाँ पे ट्रक और जीप दोनों है क्या? नहीं. नहीं. ठीक है, नहीं है. तो आगे उसको छोड़ दो, ये लाइन को आगे आ जाओ. ओनली अ फ्यू जीप. अभी ओनली अ फ्यू के बाद जीप दिया है तो जीप का साइज बड़ा बनाएंगे हम, राइट ना? और कौन है? कार के साथ है. देखो कार यहाँ पे ऑलरेडी है तो जीप को हम बड़ा बना देते हैं और क्रॉस साइन कर देंगे, जिससे ये समझ में आएगा कि ओनली फ्यू का रिलेशन है. अब सेकंड वाले पे आ जाओ. सम ट्रक इज अ जीप. तो ट्रक के कुछ हिस्सा जीप है. सबका वेन डायग्राम ऐसे बना था. हाँ सर. Yes, sir. चलो ये उल्टा बनाया तो यस सर. कुछ फर्क नहीं है लेकिन ऐसे सेम बनाया है. ना. मैंने उल्टा बनाया था चलेगा कोई फर्क नहीं है. क्योंकि लिए फटाफट बना हुआ. चलेगा, कोई बात नहीं. फ्यू बाइक्स आर ट्रक. देखो बाइक का कुछ हिस्सा क्या ट्रक है क्या? देखो जरा. नो सर. नहीं sir. ऑन कर दो. और बोला है ऑल जीप्स आर बाइक इज अ पॉसिबिलिटी. क्या पूरा का पूरा जीप क्या बाइक में जा सकता है क्या? नहीं सर. हाँ सर sir. जा सकता है. जा सकता है. जा सकता है. यस जा सकता है. अगर मैं आपसे बोलूं ऑल जीप बीइंग कार इज पॉसिबल? रॉन्ग. रॉन्ग. नहीं. No sir. Wrong. ये जीप और कार में, ये दोनों में ही ओनली फ्यू का रिलेशन है और ये दोनों में ओनली फ्यू का रिलेशन है. बट जीप का साइज बड़ा है, इसकी वजह से कार में नहीं जाएगा. बट अगर मैं आपसे पूछूं ऑल कार बीइंग जीप इज पॉसिबल,
राइट Yes, Right. जा सकते हैं. Yes, जा सकता है. All truck being car is possibility. रॉन्ग राइट है कैसे wrong? राइट है राइट Right, sir. जा सकता है. जा सकता है. All bike being jeep is possibility. Yes. राइट Right, sir. जा सकता है. Yes. All car being jeep is possible, right? All truck being jeep is possible, right? All सर फिर से बोलो ना, फिर से बताओ ना, जरा नेटवर्क इशू था. पूरा कंक्लूजन वही स्टार्टिंग से. सर हाँ. हाँ बोलो मैम, क्या बोल रहे हो? हाँ सर, एक्चुअली मुझे बस इसमें कैसा है, लाइक बेसिकली पॉसिबिलिटी राइट हो तो राइट, ओनली इफ नो का रिलेशन नहीं हो तो ना. नहीं देखो, सिंपल है, मैं बता रहा हूँ. जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, ओनली फ्यू वाले, तो वेन डायग्राम मैंने बताया था, ओनली फ्यू के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसका डायग्राम थोड़ा बड़ा बना देना. ये आपको ब्रेन में रहेगा कि साइज जो डायग्राम आपने बनाया वेन डायग्राम, अगर वो साइज में बड़ा है तो मीन्स वो नहीं जाएगा छोटे पार्ट में. देखो अगर जीप को हमने बड़ा बनाया है तो क्या वो कार में जा सकता है क्या? बताओ, नहीं जा सकता. तो जीप को बड़ा बनाया, बट देखो जीप है ना, बाइक में जा सकता है. क्यों जा सकता है? क्योंकि जीप और बाइक में नो का रिलेशन है क्या? नहीं है. नहीं. जीप जो है वो कार में नहीं जाएगा, बट जीप जो है वो ट्रक में पूरा जा सकता है, क्योंकि इन दोनों में कोई ओनली फ्यू का रिलेशन नहीं है. जा सकता है, ठीक है. ये ट्रक जो है पूरा का पूरा जीप में आ सकता है, ये बाइक जो है पूरा का पूरा जीप में आ सकता है, और ये कार भी है ना, ये कार ओनली फ्यू में है, लेकिन फिर भी ये कार जीप में जा सकता है. समझ रहे हो? ओके. ओके श्वेता, क्या हुआ बोलो? फर्स्ट कंक्लूजन बोलो ना वापस. फ्यू बाइक्स आर ट्रक. वेन डायग्राम आपको ऐसे ही बना था क्या? हाँ ऐसे ही बना. फ्यू बाइक्स आर ट्रक, वो बोल रहा है कुछ बाइक का हिस्सा ट्रक है. तो देखो बाइक इधर है, ट्रक इधर है, दोनों में कहीं फ्यू का रिलेशन है क्या? नहीं है. अच्छा, तो इसमें ऑपोजिट नहीं करना है ना, मतलब समझे नहीं. अपोजिट मतलब राइट है तो रॉन्ग, रॉन्ग है तो राइट, ऐसे नहीं करना है ना. ये बेसिक हुआ है क्या मैम? क्या हाँ बेसिक इसमें नहीं करना है ना, फ्यू केस में. अरे ना मैम, कैसे फ्यू मतलब सम नॉट है क्या इसमें, बताओ? हाँ वही मेरा भी समझा. पॉसिबिलिटी जैसे हम कर रहे थे ना, उसमें सम नॉट में पॉसिबिलिटी राइट हो तो रॉन्ग. हाँ समझा. हाँ समझा. चलो यहाँ पे देखो, ऑल जीप्स आर बाइक इज अ पॉसिबिलिटी. क्या पूरा का पूरा जीप क्या बाइक में जा सकता है क्या? तो देखो जीप और बाइक में कई ओनली फ्यू का रिलेशन है क्या? दोनों में देखो जीप और बाइक में ओनली फ्यू का रिलेशन. पहला पॉइंट नहीं है. दूसरा पॉइंट, क्या दोनों के बीच में नो का रिलेशन है क्या? नहीं है. बस जा सकता है, सिंपल. समझा. जा सकता है. ओके, रफ कर दूं? सबको समझ में आ रहा है ना ओनली फ्यू वाले क्वेश्चन? हाँ समझा. Yes, sir. क्योंकि ना एग्जाम्स में ना ये ओनली फ्यू के ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अभी आप एसबीआई का देने जाओगे ना, अगर आपको सिलॉक्स आया तो ओनली फ्यू तो पक्का है, ये समझ के चलो. ये आएगा, गारंटी है. अरे मेरा फाइल ही खराब हो गया. क्यों रहा सर? हाँ मैं बोल रही थी कि सिर्फ क्यू जैसे आया इसमें, तो क्यू रहा तो मतलब सम ही होगा ना, उसका मतलब भी. क्यों मतलब होता है सम, और मोस्ट हाँ. मतलब होता है सम, और डेफिनेटली सम थोड़ी ना होता है. डेफिनेटली मतलब 100%. हाँ. और ये क्या बोलते हैं, एटलीस्ट भी सम होता है. ओके. ठीक है, चलो ले लो. यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन नंबर 2. ओनली अ फ्यू बाउल्स आर स्पून्स. Some spoons are forks. No forks are plates. Conclusion number 1. Few forks are bowls. Number 2. Few plates are bowls. चलो. बोथ रॉन्ग. ओके, बाकी लोग आंसर आने दो. Both wrong. बोथ रॉन्ग.
ठीक है, बाकी लोग का आंसर रहने दो। बहुत रॉन्ग। पूजा का भी आंसर आया, वेदर भी नन, रम्या बहुत रॉन्ग, साक्षी बहुत रॉन्ग। ओके, और प्रिंसी यादव बहुत रॉन्ग, विद्या मुस्कान बहुत रॉन्ग, पूनम बहुत रॉन्ग। ठीक है, और कोई है? वेट करूं या सॉल्व करूं? सॉल्व करें या फिर मैं वेट करूं? हाँ सर, सॉल्व करो, सॉल्व करो। रितिका क्या आंसर आया? सर बोथ रॉन्ग। चलो, ओनली अ फ्यू बाउल्स आर स्पून। देखो, ओनली अ फ्यू दिया है तो बाउल को थोड़ा हम बड़ा, वीडियो पॉज हुआ क्या? हाँ हाँ बहुत हुआ है। हाँ पॉज हो गया है। क्या बना देंगे? आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर सर, वीडियो अब भी पॉज आ हुआ रही था है। और वॉइस ही नहीं आ रही थी। सर वापस वीडियो pause हो पॉज गई हुआ था, सर। अभी प्ले हो गया। अभी भी पॉज हुआ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, अभी ठीक है। हाँ सर अभी अभी आ गई। ओके, चलो, सबका वेन डायग्राम ऐसे बना था, बताओ। यस सर। चलो, few हाँ सर। folks are bowl, few folks are bowl। सर पॉज हो गए। सर वापस पॉज हो गया। आप सर आप पॉज हो। हाँ, अरे सर बताइए। आपका वीडियो पॉज हो रहा है। आपका वीडियो पॉज हुआ हाँ था। सर। अभी प्रॉपर है? हाँ हाँ सर। चलो, मैं बोल रहा हूँ फ्यू फॉक्स और बाउल है क्या, देखो जरा। फॉक्स और बाउल नहीं है तो ये रॉन्ग हो नहीं। जाएगा, wrong हो जाएगा। फ्यू प्लेट्स और बाउल, प्लेट का कुछ नहीं है। क्या बाउल है? नहीं है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं ऑल, ये क्या है? ऑल स्पून बीइंग बाउल इज पॉसिबिलिटी। राइट। राइट। यस। राइट। ऑल फोक्स बीइंग बाउल इज पॉसिबिलिटी। हाँ राइट। सर, राइट राइट। सर राइट होगा कि नहीं होगा? राइट होगा। राइट होगा सर। सर वीडियो पॉज हुआ। फिर से पॉज हो सर गई। पॉज हो गए। आवाज गायब? सर सर पॉज आप हो रहा है, स्टार्ट मुझे भी अभी दिख सर रहा ठीक आप है है। पॉज सर। हो गए। स्क्रीन भी ब्लर दिख रहा है। मैं गायब हो रहा हूँ? सर ब्लर दिख रहा है स्क्रीन। अभी आ रहा प्रॉपर? नेटवर्क इश्यूज। एक मिनट रुको जरा, एक मिनट रुको। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा है। नेटवर्क इशू। अभी है ना प्रॉपर आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो हाँ में कोई सर, अभी प्रॉब्लम? परफेक्ट है। चलो, अगर मैं आपसे पूछूं ऑल स्पून बीइंग बाउल इज पॉसिबिलिटी। करेक्ट। यस। ट्रू। यस। ट्रू। ओके, ऑल प्लेट्स बीइंग बाउल इज पॉसिबिलिटी। हाँ। ट्रू। यस यस। ओके, ऑल प्लेट्स बीइंग स्पून इज पॉसिबिलिटी। हाँ यस। सर, यस। यस। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको।
चलो क्लियर, रब कर दो, आगे बढ़े। सर हाँ बोलो बादल। सर वो कंक्लूजन सर एक बार वो फिर से बता दो ना, कौन सा बताओ? कंक्लूजन 1 और 2 सर, यही जो बोर्ड पे। ये वाला सेकंड वाला? हाँ हाँ, देखो, दोनों बोलते हैं- दोनों दोनों। दोनों ओके। फ्यू फॉक्स आर बाउल बोला है, फॉक्स का कुछ हिस्सा क्या बाउल है क्या? देखो फॉक्स इधर है, बाउल इधर है, क्या सम का रिलेशन है दोनों में? फ्यू मतलब होता है सम, क्या दोनों में सम का रिलेशन है क्या? देखो नो सर। तो रॉन्ग कर दिया। फ्यू प्लेट्स और बाउल, प्लेट इधर है बाउल इधर है, क्या दोनों में सम का रिलेशन है क्या? नो सर। बस रॉन्ग कर देना। समझा आपको? ओके सर। पक्का समझा ना? हाँ सर हाँ। ठीक है, चलो रफ कर दूं मैं, रफ कर दिया मैंने, कर दूं रफ? हाँ यस यस। Yes, sure. चलिए और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। चलो लिखो। डेट आर मंथ, नो डेट is year, only a few week are year. Conclusion number 1, some week are not date. Number 2, some months are not week. चलिए सॉल्व करिए। Both wrong. Both wrong. Okay. जी सर फर्स्ट फॉलो आ रहा है शायद। शायद नहीं, साहिल कंफर्म बताओ। हाँ सर फर्स्ट फॉलो है। फॉलो ओके। तन्वी का भी फर्स्ट फॉलो आ गया, बोथ रॉन्ग। तन्वी बोथ रॉन्ग हो गया। वेदर भी फर्स्ट फॉलो, बादल फर्स्ट फॉलो, पूनम फर्स्ट फॉलो, स्मिता फर्स्ट फॉलो ओके, प्रियंका, रम्या फर्स्ट, बोथ रॉन्ग, श्रद्धा बोथ रॉन्ग ओके। सर बोथ रॉन्ग। सुधांशु बोथ रॉन्ग, अलग अलग आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। both wrong. बोथ रॉन्ग, पूजा का बोथ रॉन्ग आ गया। चलो देखते हैं, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। साहिल कंफर्म है ना, फर्स्ट चेंजेस करना है? नहीं सर फर्स्ट ही है। फर्स्ट ही है। First right is sir. ओके देखते हैं देखते हैं। ईयर और ईयर का वीक में है ओके ओके ओके, चलो सॉल्व करते हैं। सम डेट आर मंथ, डेट का कुछ हिस्सा क्या है? मंथ है। सर पेन लाइट हो रहा है, यूज करें। First right है। हर्षिता का फर्स्ट राइट है। ओके देखते हैं। सर बहुत रॉन्ग है। पक्का पक्का ना आचल? क्या सर? पक्का ना बहुत रॉन्ग है? हाँ पक्का, पता नहीं पक्का। पक्का चलो ठीक। सम डेट आर मंथ, डेट कुछ डेट मंथ है। नो डेट इज ईयर, डेट और ईयर में नो का रिलेशन है। ओनली फ्यू, देखो ओनली फ्यू के बाद कौन आया? वीक आया।
उसके बाद ईयर है, तो वीक को थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ठीक है। वीक आ गया और यहाँ पे क्रॉस साइन मिलेंगे ओनली फ्यू का एडिशन के लिए। क्या सबका ऐसे बना वेन डायग्राम? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो, सम वीक आर नॉट डेट, देखो सम आया नॉट आया, तो सम नॉट आ गया। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी से चेक करो, क्या पूरा का पूरा वीक डेट में आ सकता है क्या? क्या पूरा का पूरा वीक डेट में जा हाँ, सकता है? ओहो रितिका गलती कर दिया, देखो नहीं जा सकता, ईयर का नहीं जा लेके जाएगा, सकता, थोड़ा ईयर सा का लेके हिस्सा। जाएगा सर। एग्जैक्टली रितिका, देखो यहाँ पे अगर पूरा का पूरा वीक जाएगा हाँ सर, तो ये ईयर को भी Right, लेके जाएगा ना, तो पॉसिबिलिटी हाँ रॉन्ग सर। होगा, देन सम नॉट राइट हो जाएगा। आज मिस्टेक कर रहे हो बहुत, कैसे काम चलेगा बताओ? सर इसी में बहुत ज्यादा मिस्टेक हो रहा है, ये सम नॉट में। सम नॉट में क्या करना है, सिंपल तो है, सम और नॉट आ गया, पॉसिबिलिटी चेक करो। पॉसिबिलिटी आपको आता है ना पॉसिबिलिटी चेक करना? हाँ हाँ हाँ, तो पूरा देखो यहाँ पे देखो, ऑल इमेजिन कर लेना, सिर्फ कुछ नहीं करना, ऑल इमेजिन करना। पूरा का पूरा वीक डेट में आएगा क्या? जो आपने देखा पूरा का पूरा वीक है जो डेट में जा नहीं सकता, क्योंकि ईयर को भी लेके जाएगा और ईयर और डेट का नो करलेशन है। तो जब देखो पॉसिबिलिटी अगर हमारी रॉन्ग होती है देन सम नॉट वाले क्वेश्चंस राइट टिक करने, अगर पॉसिबिलिटी राइट होती है देन सम नॉट वाले रॉन्ग करने। तो जब यहाँ ये वाले कंडीशन हमारी पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गया था, हमने सम नॉट को राइट टिक किया। क्लियर रितिका? यस राइट, राइट राइट राइट, ठीक है। सम मंथ आर नॉट वीक, पहले वाले में किसी को डाउट है? फर्स्ट कंक्लूजन में कोई है? सर चलो, सम मंथ आर नॉट वीक, यहाँ पे भी सम नॉट है, सम और नॉट। यहाँ पे क्या बोला, क्या पूरा का पूरा मंथ वीक में जा सकता है क्या? देखो पूरा का पूरा मंथ क्या वीक में जा सकता है क्या? नो सर। अरे क्यों नहीं जा सकता? सर जा सकता है। जा सकता है। देखो मंथ और वीक में नो का रिलेशन है क्या? नहीं, नहीं है, बट ये पूरा का पूरा मंथ जाएगा तो ये डेट को भी लेके जाएगा, तो डेट से भी पूछो क्या डेट और वीक में नो का रिलेशन है क्या? नहीं, ऑब्जेक्शन उठाएगा ही नहीं वीक, अगर पूरा का पूरा मंथ जाएगा तो डेट का भी अगर कुछ हिस्सा लेके जाता है तो वीक ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। क्यों? इसलिए नहीं उठाएगा कि वीक का नो ना तो नो का रिलेशन डेट के साथ, ना ही नो का रिलेशन मंथ के साथ। देन ये कंडीशन है, पॉसिबिलिटी हमारा राइट हो गया, देन सम नॉट रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग। एग्जैक्टली। तो साहिल आप करेक्ट हो, और किसका किसका सही हुआ था मुझे बताओ जरा ईमानदारी से। मेरा से सर मेरा मेरा भी मेरा सर बहुत कम लोग का सही हुआ है। और किसका किसका मेरा भी आया था। ओके, और किसका किसका रॉन्ग हुआ? अब कोई नहीं बोलेगा मेरा। मेरा अरे वाह ईमानदारी से, चलो बढ़िया है। वो तो मैं जानता हूँ आप ही हो, मेरे को तो याद ही था, लेकिन फिर भी मैंने पूछ लिया। चलो रफ कर दो। यस सर। हाँ सर। और आपने अचानक से बीच में सब नॉट का क्वेश्चन दे दिया ना, इससे ध्यान में नहीं आया। यही तो, ऐसे ही अचानक से क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे मैडम, थोड़ा दिमाग को अलर्ट रखना पड़ता है। देखो जब भी कभी क्या होता है पता है, जब भी घर में जैसे कुछ घर में या हम लोग बाहर कभी भी ऐसा रहते हैं ना, तो देखो ना कभी कभी सडन इंसिडेंट हो जाता है, पता है ना, जैसे कोई चल रहा है अचानक से कोई ऐसा रॉड लेके आ जाता है तो हम लोग ऐसा झुक जाते हैं, बिना सबकॉन्शियस माइंड में हो जाता है ऐसा ना, रॉड लेके आता है हम लोग अचानक झुक जाते हैं, हमारा दिमाग वैसा अलर्ट नहीं रहता है फिर भी झुक जाते हैं ना। आँख में देखो कोई कुछ ऐसा कुछ जाने वाला हो तो आँख पहले बंद हो जाता है। क्या हमारे ब्रेन को हम लोग ऐसा भेजते हैं क्या सिग्नल कि चलो आँख बंद कर दो? वो तो सबकॉन्शियस माइंड में देखो आँख में कुछ कोई भी चीज़ जल्दी नहीं जा पाती है, आँख तुरंत बंद हो जाता है। या फिर देखो जब ये हाथ कटता है ना तो अपना दिमाग और अलर्ट हो जाता है, मीन्स एकदम शार्प हो जाता है कि ये क्या हो गया अचानक से, कोई भी नया चीज़ घटता है देखो ना अचानक से कुछ भी हो जाता है। तो वैसे ही ना दिमाग को हमेशा अलर्ट रखा करो। आचल मैम एकदम सबकॉन्शियस माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो ना कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे नींद में भी राइट होना चाहिए। अवचेतन मन क्या बोलते हैं? अवचेतन मन बोलते हैं ना? सबकॉन्शियस को क्या बोलते हैं? अवचेतन? नहीं मालूम? नहीं मालूम सर। क्या सर? सबकॉन्शियस माइंड को क्या बोलते हैं? सबकॉन्शियस को क्या बोलते हैं? अवचेतन बोलते हैं ना? क्या मालूम यार, छोड़ो। हाँ जाने दो। आजकल मैं जितना भी कुछ बता रहा हूँ सब बाउंस ही हो रहा है।
ओनली फ्यू चेक आर रॉन्ग। चलो कंक्लूजन ले लो। नंबर 1, ऑल चेक आर रॉन्ग is the possibility. Second, all complete are check। चलिए सॉल्व करिए ये वाले क्वेश्चन को। पूजा फर्स्ट राइट। नहीं सर, वो पहले वाला आंसर है। अच्छा अच्छा, पहले वाला है। both wrong. Both wrong. Okay. By the way, both wrong. Smita, both wrong. Poonam, both wrong. बादल, both wrong. अक्षय, पूजा, both wrong. Okay. साहिल क्या आंसर आया? मेरा फर्स्ट फॉलो आ रहा है सर। फर्स्ट फॉलो आ रहा है क्या? बहुत लोग बहुत रॉन्ग। क्योंकि पॉसिबिलिटी है ना सर, हो सकता है ना। अभी रियलिटी तो नहीं, पॉसिबिलिटी है सर। तभी भी एक बार चेक करता हुआ सर। बोथ रॉन्ग सर। कृतिका भी बोथ रॉन्ग। ओके। दिव्या क्या आंसर आया? दिव्या कुंजानी, दिव्या बताओ क्या आंसर आया? डिनल, दिव्या। सर बोथ रॉन्ग। सर यहाँ पे पॉसिबिलिटी आ गया है, ऑल चेक सर फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकता है, राइट सर फर्स्ट वाला पॉसिबल हो सकता है। नहीं, दोनों के बीच में ओनली फ्यू का रिलेशन है। अच्छा ठीक है, अपना अपना अपने अपने आंसर पे स्टिक रहो एकदम। रॉन्ग तो रॉन्ग, राइट तो राइट, जो भी हो अपने अपने वर्ड्स पे टिके रहो। रॉन्ग हुआ तो हुआ, रॉन्ग होगा तो भी सीखने को मिलेगा, राइट होगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अपने अपने वर्ड्स पे टिके रहो। कोई अगर फर्स्ट फॉलो बोल रहा है तो आप फर्स्ट के पीछे मत भागो, अपने ऊपर विश्वास रखो और वो सॉल्व करो कि ये रॉन्ग क्यों हो रहा है, राइट क्यों हो रहा है। मेरा सर आ रहा है फर्स्ट फॉलो, क्या करते हैं? हाँ सर फर्स्ट फॉलो आ रहा है। ओके सॉल्व करते हैं। ऑल फाइल्स आर कंप्लीट। पूरा का पूरा फाइल क्या है? कंप्लीट हो गया। कितना अच्छा काम कर रहा है, पूरा फाइल कंप्लीट कर दिया। फ्यू फाइल्स आर चेक। कितना खराब काम किया, कुछ ही फाइल चेक किया उसमें। ओनली फ्यू चेक्स आर रॉन्ग। देखो चेक्स आया ना, चेक आया ना यहाँ पे, ओनली फ्यू चेक। तो चेक को थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ऑलरेडी चेक तो बना दिया है हमने छोटा, तो रॉन्ग को उससे छोटा बना देते। चलो, और यहाँ पे हम लोग सब नॉट का रिलेशन करेंगे। अच्छा ये बताओ, सबका वेन डायग्राम ऐसे बना था? हाँ सर सेम है, सेम है। हाँ सर ऐसे ही बना दो। ऑल सॉल्व करते चलो। ऑल चेक आर रॉन्ग इज अ पॉसिबिलिटी। क्या पूरा का पूरा चेक रॉन्ग में जा सकता है क्या पॉसिबिलिटी में? अब बताओ। नहीं सर। नहीं जा सकता है। नहीं जा सकता, चेक बड़ा है साइज में और रॉन्ग छोटा है। तो मैंने पहले ही बताया था पॉसिबिलिटी में चेक रॉन्ग में नहीं जाएगा क्योंकि साइज सर बड़ा पर है। नो का रिलेशन भी नहीं है ना सर। नहीं ओनली फ्यू तो है ना सर, मैंने बताया था ना ओनली फ्यू है। देखो ना चेक और रॉन्ग में ओनली फ्यू है ना, जैसे मैंने बताया था ना। रॉन्ग बड़ा बनाया था। पर सर पॉसिबिलिटी है ना, पॉसिबिलिटी में ही हो रॉन्ग सकता होता है। है। एक मिनट रुको। डायग्राम रॉन्ग हो गया। ये देखो, ये ए ओनली फ्यू, ए इज बी दिया, ए को हमने बड़ा बनाया था, बी को छोटा बनाया था। अब जो प्रॉब्लम सॉल्व करना ही है वो पॉसिबिलिटी में ही सॉल्व होगा। जब ए बी में नहीं जा सकता, पॉसिबिलिटी में ही नहीं जा सकता सर।
वो डायग्राम में पॉसिबिलिटी कोई लेवल नहीं है, कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी में ही हमने देखा था ना कि पूरा का पूरा ए क्या बी में जा सकता है, देखा था हमने नहीं जा सकते। बट पूरा का पूरा बी ए में जा सकता है, यस जा हाँ सकता सर। है। तो ऐसे ही तो चेक जो हमारा था वो साइज में बड़ा था और रॉन्ग हमारा साइज में छोटा था, तो चेक हमारा रॉन्ग में नहीं जा सकता बट रॉन्ग चेक में जा सकता है मीन्स मैंने डायग्राम रॉन्ग बना दिया था, तो मतलब इसमें ओनली ऑफ फ्यू में जो पहला नाम आता है उसको बड़ा करने का। एग्जैक्टली बड़ा करना है, जगह ऑलरेडी हमने चेक को छोटा बना लिया था, तो मैंने क्या कर दिया, रॉन्ग को उससे छोटा बना दिया और क्रॉस कर दिया। साहिल समझा आपको? मतलब भले वो पॉसिबिलिटी हो जा ही नहीं सकता है। एग्जैक्टली नहीं जाएगा, पॉसिबिलिटी देखो वो तो डायग्राम में तो दिख के आ रहा है कि नहीं जाएगा, तो पॉसिबिलिटी में भी नहीं जाएगा, सिंपल। अच्छा ठीक है सर, समझा अभी। ओके, ऑल कंप्लीट आर चेक, क्या पूरा का पूरा कंप्लीट चेक है क्या, मुझे बताओ। नहीं, सम है। रॉन्ग हो जाएगा, सम है, एग्जैक्टली। तो पूरा का पूरा कंप्लीट चेक नहीं है, मीन्स ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? यस सर। और दो क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग, देन ओनली फ्यू को यहाँ पे खत्म करेंगे, फिर हम आते हैं ओनली वाले क्वेश्चंस पे। इसको रफ कर दूं? वेट सर वेट। हो जाएगा तो प्लीज बताना। हेलो। हाँ जी मैम। सर एक मिनट सेकंड वाला एक्सप्लेन कीजिए ना। देखो बोला है ऑल कंप्लीट आर चेक, क्या पूरा का पूरा कंप्लीट, पूरा का पूरा कंप्लीट क्या चेक है क्या? देखो ये चेक है और ये कंप्लीट है, तो क्या पूरा का पूरा कंप्लीट चेक है क्या, मुझे बताइए। नहीं। बस तो रॉन्ग करना है। ओके थैंक यू। चलो रफ कर दूं? कर दो सर। यस। अब मैं दो क्वेश्चन ओनली फ्यू के और देता हूँ, देन हम लोग ओनली वाले कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके 5 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ओनली वाला इससे भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 1, नो कैट इज रैट, नो रैट इज बैट, ओनली अ फ्यू बैट्स आर काउ। Conclusion number 1, few cats are cow is a possibility. Number 2, all bats are cow is a possibility. Question number 2, some light are bulb, no bulb is current, only a few current are globe. Conclusion number 1, some light are फर्स्ट में current. फर्स्ट फॉलो। ओके चेक करेंगे पॉसिबिलिटी। नंबर 2, some globe are bulb किसी पॉसिबिलिटी। चलिए ये दोनों सॉल्व करिए, फिर ओनली और फ्यू के कॉन्सेप्ट हमारे खत्म। फिर हम बात करेंगे ओनली की, फिर हमारा सिलॉक्स का टॉपिक आज खत्म हो जाएगा, फिर कल हमारा आफ्टरनून में नया बैच स्टार्ट होगा, जिसमें नए स्टूडेंट के लिए भी स्टार्ट हो जाएगा पोर्शन। सर फर्स्ट का बहुत फॉलो आ रहा है। फर्स्ट का बहुत फॉलो आ रहा है क्या? ओके सर फर्स्ट का सर both follow. फर्स्ट का फर्स्ट ही है सर, फर्स्ट का फर्स्ट। फर्स्ट का फर्स्ट है। फर्स्ट का फर्स्ट, बादल का फर्स्ट फॉलो, ओके। पूजा फर्स्ट फॉलो, ओके। नए स्टूडेंट्स खालिद और कोई है? खालिद? यस सर। कल से आपका आफ्टरनून के बैच में यही टाइमिंग पे नया बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है खालिद? ओके सर। और कोई है नया स्टूडेंट, और कोई नाम मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे?
प्लीज नाम बताइए। और कोई नया स्टूडेंट है? खुशबू? खुशबू? यस सर। हाँ, कल आपका आफ्टरनून के बैच में नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, अभी वहाँ से आपका पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? ये ओके सर, ओके। और कोई है नया? नया मयूर? मयूर आप नए हो ना? मयूर? मयूर आपका कल से जितने भी नए स्टूडेंट हैं कल से उनका आफ्टरनून के बैच में हमारा ये स्टार्ट हो जाएगा न्यू टॉपिक, तो उनका पोर्शन वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। चलो, क्या आंसर आया दोनों में से बताओ? फर्स्ट का फर्स्ट एंड सेकंड का? सर सेकंड का बोथ फॉलो। सेकंड का बोथ फॉलो। ओके, स्मिता का भी सेम आंसर आया है। ओके, चलिए सॉल्व करें हम लोग। देखो यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे ध्यान दो, बोला है नो कैट इज रैट। कैट और रैट में नो का रिलेशन है। नो रैट इज बैट। रैट और बैट में नो का रिलेशन है। ओनली फ्यू बैट आर काउ। देखो ओनली फ्यू के बाद कौन है? बैट है ना, तो बैट के हिस्से को थोड़ा बड़ा बनाएंगे और काउ के हिस्से को छोटा बनाएंगे। तो काउ को मैं बहुत छोटा ले लेता हूँ, बैट तो ऑलरेडी बना दिया था मैंने, और मैंने सम नॉट का ये क्रॉस साइन कर दिया, जिससे ये समझेगा कि दोनों के बीच में हमारा ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट है। आपको वेन डायग्राम दिख रहा है ना कि काफी छोटा हो गया है? दिख रहा है क्या प्रॉपर? दिख रहा है सर। ओके, फ्यू कैट आर काउ इज अ पॉसिबिलिटी। क्या कैट का कुछ हिस्सा काउ बन सकता है क्या? तो मुझे बताओ, कैट का सम पार्ट क्या काउ में जा सकता है कि नहीं जा सकता है? आराम के साथ जा सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में नो का रिलेशन नहीं है, तो सम भी जा सकता है, ऑल भी जा सकता है। अगर यहाँ पे देखो सेकंड में, ऑल बैट आर काउ इज अ पॉसिबिलिटी। क्या पूरा का पूरा बैट काउ में जा सकता है? नहीं जाएगा। अच्छा, ये अच्छा क्यों नहीं जाएगा? अच्छा, ये पूरा का पूरा अरे बाबा, ये काउ किधर है? ये कैट है ना, सॉरी, पूरा का पूरा बैट हाँ नहीं जा सकता। मैं इसको ठीक है, वेरी गुड। मैं इसको काउ समझ रहा था, ये कैट निकला। चलो, ये पूरा का पूरा बैट काउ में नहीं जा सकता क्योंकि ये ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट है, पहला पॉइंट। सेकंड, वेन डायग्राम हमने ऑलवेज ये बैट का बड़ा बनाया है, काउ का छोटा बनाया है, तो वैसे भी नहीं जा सकता। क्लियर? तो ये रॉन्ग हो जाएगा। चलिए इधर आते हैं। सबको क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? बताओ। यस। सम लाइट आर बल्ब बोल रहा है, कुछ लाइट का हिस्सा क्या है? बल्ब है। नो बल्ब इज करंट। करंट तो नहीं लगा है यहाँ पे। चलो, ओनली अ फ्यू करंट आर ग्लो। देखो ओनली फ्यू के बाद कौन है? करंट है यहाँ पे, तो करंट हमने ऑलरेडी बना दिया है, तो ग्लो को बना लेंगे, ग्लो थोड़ा छोटा बना लेंगे और दोनों के बीच में नो का रिलेशन कर देंगे ओनली फ्यू वाला। क्या सबका वेन डायग्राम ऐसे बना था? यस सर। हाँ सर। चलो, अब यहाँ पे देखो, सम लाइट आर करंट इज अ पॉसिबिलिटी। क्या लाइट का कुछ हिस्सा करंट में जा सकता है क्या? देखो लाइट का ट्रू। हाँ सर। जा सकता है कि? यस जा सकता है, क्योंकि देखो क्यों ऑल में नहीं जाएगा, ऑल में जाएगा तो बल्ब को लेके जाएगा, और बल्ब और करंट का नो का रिलेशन है, तो नो का ऑल में रिलेशन। तो बस। लेकिन बाकी सम में ये देखो, सम पार्ट बल्ब है क्या? नहीं है ना, तो ये करंट में जा सकता है, मीन्स ये हमारा करेक्ट हो गया। चलो, सबको क्लियर है फर्स्ट वाला? किसी को डाउट है? यस। ओके, सम ग्लो और बल्ब इज अ पॉसिबिलिटी। क्या ग्लो का कुछ हिस्सा बल्ब हो सकता है? क्या Yes, ग्लो sir. का कुछ हिस्सा Yes, बल्ब sir. हो सकता है? यहाँ पे भी वही कंडीशन आ रहा है, ऑल में नहीं जाएगा, ऑल में ग्लो बल्ब में नहीं जाएगा, बट सब में देखो इतना पार्ट तो नहीं है ना, ये करंट इतना पार्ट तो नहीं है, तो सब में जा सकता है, तो ये भी राइट हो जाएगा। बोथ फॉलो। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. No doubt. डाउट है क्या? No doubts बोला सर। अच्छा, चलो रफ कर दो। Yes. अभी हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, वो है ओनली। ओनली बहुत आसान है, बहुत मतलब बहुत आसान है, बस दो बातें याद रखना।
वो मैं आपको बना के दूंगा, वो बातें याद रखना। ओनली में क्या करना है, देखो ओनली में क्या करना है, ओनली में कुछ भी नहीं करना है। ओनली में ना सिंपल है, देखो ओनली का कॉन्सेप्ट, ओनली का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। ओनली का मतलब होता है सिर्फ, सिर्फ होता है ना, सिर्फ और सिर्फ। ओनली मतलब होता है ना ओनली 20% डिस्काउंट, ओनली 30% डिस्काउंट, सिर्फ होता है, ठीक है ना। तो देखो ओनली वाले क्वेश्चन अगर आते हैं तो दो बातें याद रखना। पहला पॉइंट, अगर आपके स्टेटमेंट में दिया हो ओनली ए इज बी, तो आपको डायग्राम ना ऑलवेज रिवर्स ऑर्डर में बनाना है। कैसे? ऑल बी इज ए, याद रखना पहला पॉइंट। ओनली वर्ड आया, ओनली ए इज बी, तो रिवर्स बना देना, ऑल बी इज ए। क्लियर? पहला पॉइंट हाँ समझा? ठीक है। अगर मैं कुछ और डायग्राम भी बना लेता हूँ आगे, सम बी इज सी, सम ए इज सी, नो सी इज डी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बाकी सब एज इट इज बनाना है। सम सी ले लिया यहाँ पे, नो सी डी ले लिया। अब देखो पहला पॉइंट डायग्राम बनाना हमने यहाँ पे सीखा कि ओनली वाला आया तो रिवर्स ऑर्डर में ऑल करके बनाना है। सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पहले बताओ डायग्राम वाला पॉइंट। बाहर चली गई। क्या बोल रही हो मैम? मेरा नेटवर्क इशू हो गया था, मैं बाहर चली गई। ठीक है कोई बात नहीं। देखो ओनली ए इज बी, अगर जब भी ओनली लिखा हो ना यहाँ पे, ओनली लिखा हो तो ओनली जब भी ऐसा लिखा आएगा स्टेटमेंट में, तो आपको वेन डायग्राम में रिवर्स बनाना होता है ऑल करके। देखो ऑल बी इज ए, समझा आपको मैम? रिवर्स ऑर्डर में बनाना। बाकी सब एज इट इज, सम आया तो सम ले लिया, नो आया तो नो ले लिया, बाकी एज इट इज। ये तो हो गया डायग्राम की बात। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कंक्लूजन निकल के आएगा। देखो ओनली का मतलब क्या होता है पता है? ये जो बी है ना, बी ये सिर्फ और सिर्फ एक ही घर में ही रहेगा। ये बी ना तो किसी घर में जाएगा, ना किसी को अपने घर में आने देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, बताओ जरा, क्या पूरा का पूरा ए सी में जा सकता है? नहीं जाएगा। क्यों नहीं? बी को लेके जाएगा। बी को लेके जाएगा और बी किसी घर में जाएगा नहीं और ना किसी को घर में आने देगा। क्यों? ओनली के वजह से। ओनली मतलब सिर्फ और सिर्फ, थोड़ा साइको टाइप है, अपने घर में रहता है वो, थोड़ा सा साइको समझ लो इसको। अपने घर में रहेगा, अपनी दुनिया, अपना स्पेस, अपना सब कुछ है, बस बाउंड्री के अंदर रहना है, किसी से मतलब नहीं है, अपना ही काम से काम। तो बी जो है ना तो सी के घर पे जाएगा, डी जो है ना तो डी के घर पे जाएगा, और इसकी वजह से ना ए भी बदनाम हो गया यहाँ पे। तो ए भी ना नहीं जा सकता पूरा का पूरा लेके। देखो ए पूरा का पूरा ए सी में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? बी को लेके जाना पड़ेगा, साइको है भाई, अकेला छोड़ नहीं सकते। तो अभी इसको लेके जाएंगे तो बी बोलेगा मैं किसी घर पे जाऊंगा नहीं, वो थोड़ा सा उसको फोबिया टाइप में है, तो डर है उसको, तो ये ना नहीं जाएगा, मतलब नो का रिलेशन आएगा। देखो क्या क्या कंक्लूजन निकल के आता है यहाँ पे। देखो कंक्लूजन नंबर 1, अगर मैं आपसे बोलूँ ऑल बी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, मैंने बताया था ना बी किसी घर में जाएगा नहीं, किसी घर में आने देगा नहीं, तो पूरा का पूरा बी क्या सी में जाएगा? नो। अगर यहाँ पे लिया ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा ए सी में जा सकता है? नो सर। नो जा सकता, क्योंकि देखो पूरा का पूरा सी जाएगा तो ए को भी लेके जाएगा, और ये थोड़ा फोबिया वाला आदमी है तो वो डरेगा, नहीं जाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं नो बी इज सी, अब बताओ राइट या रॉन्ग? राइट है। होगा नो बी इज सी। देखो बी का किसी के साथ जमता नहीं है, तो नो बी इज सी, भले वो क्रॉस साइन हमने नहीं मारा यहाँ पे, क्रॉस साइन भले नहीं मारा हमने, फिर भी वो इनडायरेक्टली क्या करेगा? बी और सी में नो का रिलेशन करेगा। देखो नो बी इज सी करेक्ट होगा, नो बी इज डी करेक्ट होगा, करेक्ट होगा। क्या बोल रहे हो? जाता ही नहीं सर मुझे तो ये नहीं समझ में आया कि आप बोल रहे ऑल नहीं जाएगा, पर सम तो थोड़ा भी जा सकता है कि नहीं? सम में तो ऑलरेडी है ना फाइल, देखो ना सम में। नहीं बी वाला बी, मतलब आधा बी सी में जा सकता है? नहीं, एक रत्ती मात्र सम ए डी में जा सकता है ना? सम ए डी में जा सकता है। देखो रत्ती मात्र 0.01% भी बी ना किसी घर में नहीं जाएगा। ये सबके साथ नो करेक्शन करके अपना स्पेस में बैठ गए। मतलब एक इमेजिन करो, ये बॉय, ठीक है, बॉय नाम का एक लड़का है, मतलब समझ लो इसका नाम क्या था, बादल रख देते, बादल बुरा मत मानना सर दूसरा नाम रखता हूँ तो क्या नाम रखो, बी से क्या नाम आता है? तो बादल ही रख दो। नहीं
बादल दूसरा नाम बताओ, बी से क्या नाम होता है? बालवीर नाम रख देते। बबलू रख दो सर। चलो ये बबलू है, ठीक है, ये बबलू है और ये अविनाश है। अविनाश करके कोई है क्या यहाँ पे? बुरा मत मानना, यहाँ पे किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नाम नहीं लिया जा रहा है। तो देखो ये बबलू है और ये अविनाश है, ठीक है। तो ये बबलू जो है ना अविनाश के घर पे रहता है, ये बबलू जो है अविनाश के घर पे रहता है। और बबलू क्या बोलता है पता है कि मैं ना बाहर किसी घर में जाऊंगा नहीं, ना किसी घर में जाऊंगा, ना किसी को अपने घर में आने दूंगा। वो थोड़ा सा साइकिक टाइप है। सर कोविड सिचुएशन हो गया ये तो। ये क्वारंटाइन हो गया है, तो भी ना ये फिर भी क्वारंटाइन 14 दिन के बाद हो जाता है, लेकिन ओनली वाले में ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, बबलू जो है वो अविनाश के घर पे रहेगा, सिर्फ और सिर्फ अविनाश के घर पे रहेगा, ना किसी घर पे जाएगा, ना ही अपने घर में किसी को आने देगा। वो थोड़ा सा साइको टाइप है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है पता है, अविनाश भी किसी घर पे जा नहीं पा रहा है, क्योंकि अविनाश बबलू को अकेला छोड़ नहीं सकता, क्योंकि बबलू उसके घर में बैठा हुआ है। अगर वो जाएगा अकेला छोड़ के तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अविनाश भी किसी घर में पूरी तरह से नहीं जा सकता, लेकिन हाँ पार्टली जा सकता है। पार्टली मतलब ऐसा कि सम के रिलेशन में अविनाश डी में जा सकता है। क्यों जा सकता है पता है? क्योंकि पूरा का पूरा ये बबलू जो है अविनाश नहीं है, तो थोड़ा सा हिस्सा ही है, तो बाकी हिस्सा तो अविनाश का खुद का है ना, तो वो यहाँ पे जा सकता है। जैसे समझो चौथा, सम ए इज डी, सम ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। तो मुझे बताओ ट्रू। क्या ए का कुछ हिस्सा डी में जा सकता है कि नहीं जा सकता? हाँ जा सकता है। जा सकता है सर। क्योंकि ये जो बबलू है, बबलू थोड़ा सा ही कोने में रहता है घर के, अविनाश के घर के थोड़े से कोने में रहता है वो। तो बाकी जो घर है वो अविनाश का खुद का है, वो उसके फ्रेंड सर्कल्स आ सकते हैं उतने स्पेस में, और वो किसी के फ्रेंड सर्कल्स में जा सकता है। तो ये प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा। तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो ओनली वाले में सिर्फ एक ही बात है, रिवर्स ऑर्डर में बनाना होता है डायग्राम, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि जो ओनली वाला रिलेशन है ना वो किसी घर में जाएगा, ना अपने घर में किसी को आने देगा, और इनडायरेक्टली सबके साथ नो का रिलेशन बना के रखेगा। क्लियर? हाँ सर अभी क्लियर है। सर सी ए में जा सकता है। क्या क्या फिर से बोलो सर ऑल सी डी ए में जा कम्स इन सकता है। ए। देखो मैं बता रहा हूँ, ऑल डी बीइंग ए इज पॉसिबल, पॉसिबल लिख लो। ऑल डी बीइंग ए इज द पॉसिबिलिटी, यस पॉसिबल है। सर पूरा लिख लें? हाँ ये लिखो ना, ये पूरा लिखो। और छठवा, ऑल सी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, यस पॉसिबल है। पूरा का पूरा सी ए में जा सकता है, पूरा का पूरा डी ए में जा सकता है, बट ये बी ना तो सी में जाएगा, ये बी ना तो डी में जाएगा। इसकी वजह से अविनाश भी, ऑल अविनाश, पूरा का पूरा अविनाश सी में नहीं जा पाएगा, पूरा का पूरा अविनाश डी में नहीं जा पाएगा। क्लियर हुआ सबको? और सम डी भी नहीं जा सकता ना किधर? सम तो बी तो किधर भी नहीं जाएगा। किधर भी नहीं जाएगा, बी तो साइको है, अपने स्पेस में रहेगा, वो किधर भी नहीं जाएगा। हाँ सर समझ। ओके चलो नोट डाउन कर लो इसे, देन क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ये और आसान है, पता है, बहुत इजी है। थोड़ा फुर्ती उर्ती दिखाओ, फटाफट लिखो। डन सर। वेरी गुड, हो गया। हो गया। चलो कब कर दूं? 2 मिनट सर। नहीं नहीं नो 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 मैं रब कर दूंगा, फटाफट लिखो नहीं तो। दो मिनट इतनी चीज के लिए 2 मिनट। मैं 3 तक गिनूंगा, हो जाना चाहिए। हो गया सर। हो गया? रब कर दूं? रब कर दूं कि नहीं करूं? यस कर सर। करो सर। आज्ञा है ना? ऐसा तो नहीं है, आदेश दे दो रब करने का। चलो अभी ये हम लोग यहाँ पर खत्म करेंगे इसको, ओनली वाले क्वेश्चंस लेके। देखो यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट में, ओनली z इज y, सम z इज x, नो x इज s। चलो सॉल्व करो। कंक्लूजन नंबर 1, नो x इज y, नंबर 2, नो s इज
Next. Question number 2. Only grapes are mango. Some grapes. No, sir, both follow first. Both follow, okay. No orange is lychee. Conclusion number 1. पहले का both follow. Some पहले का बहुत रॉन्ग. both wrong या follow? All orange. पहले का both follow. Okay, can be grapes. चलिए सॉल्व करिए दोनों. फर्स्ट का बोथ फॉलो. सेकंड का सेकंड follow. सेकंड का सेकंड फॉलो. अच्छा देखते हैं. बाकी लोग थोड़ा. सर फर्स्ट का दो बोथ फॉलो. ओके, सेकंड का बता दो. बाकी लोग बताइए. सेकंड का both follow है. बोथ फॉलो. ओके. फर्स्ट का both follow sir. और सेकंड फर्स्ट का बहुत फॉलो. फर्स्ट का both follow sir. सेकंड का. समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, जल्दी बताइए. बादल का आंसर आ गया. फर्स्ट का बोथ फॉलो. ओके. साहिल क्या आंसर आया? सर अभी तक क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ, नेट का बहुत इशू हो रहा है. ओके. मुस्कान सेकंड का फर्स्ट सेकंड का follow. बोथ फॉलो. स्मिता का आ गया फर्स्ट का बोथ फॉलो. सेकंड का सेकंड फॉलो. ओके चलो देखते हैं. रितिका क्या आंसर आया? सर सेकंड का सेकंड फॉलो. सेकंड का सेकंड फॉलो. सर फर्स्ट का बोथ और सेकंड का सेकंड. ओके चलो सॉल्व करें हम लोग. सेकंड का सेकंड follow. ठीक है सॉल्व करें. यहाँ पे देखो, ओनली z इज y, उल्टा बनाना है. ऑल y इज z. ठीक है. सम z इज x, z का कुछ हिस्सा x है. नो x इज s है. ठीक है. सबका वेन डायग्राम ऐसे बना था. Yes sir. बराबर है. यस सर. नो x इज y. नो x इज y. देखो इनडायरेक्टली नो का रिलेशन होगा कि नहीं होगा? हाँ सर. राइट हो जाएगा. नो s इज x. नो s इज x. अरे राइट हो जाएगा ये भी. सिंपल. चलो अभी ये वाले क्वेश्चन आते हैं. पहला ये ऊपर का रफ कर दूं क्या मैं? कर दो सर. हाँ कर दो. यस सर. तो राइट है ना, बहुत फॉलो हुआ ये वाला. हाँ बहुत फॉलो है सर. चलो अभी यहाँ पे आते हैं. ओनली ग्रेप्स आर मैंगो. तो ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स. सम ग्रेप्स आर ऑरेंज. कुछ ग्रेप्स का हिस्सा ऑरेंज है. नो ऑरेंज इज लीची. सबका वेन डायग्राम ऐसे बना था. यस सर. यस. यस सर. मैंगो आर ऑरेंज. क्या मैंगो का कुछ हिस्सा ऑरेंज हो सकता है कि सपने में भी नहीं होगा? नहीं होगा. रॉन्ग. रॉन्ग है. साइकिक लोग इधर अटैच करते हैं, नहीं करते किसी को. हो गए. ऑल ऑरेंज कैन बी. कैन बी का मतलब क्या होता है? कैन बी मींस व्हाट? पॉसिबिलिटी. ऑल ऑरेंज कैन बी ग्रेप्स. क्या ऑल ऑरेंज कैन बी ग्रेप्स? यस. राइट. तो ओनली में यही बात याद रखना है कि रिवर्स ऑर्डर में पहला आपको वेन डायग्राम बनाना है ओनली के कॉन्सेप्ट में. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, ये जो ओनली वाला होगा ना किसी घर पे जाएगा ना किसी को अपने घर पे आने देगा और इनडायरेक्टली सबके साथ नो का रिलेशन बना के रखेगा. क्लियर? दैट्स इट. यही है सर. इसमें तो हम लोग को हिंट सेकंड लाइन से भी मिलता है ना कि अंदर कौन सा जाएगा और बाहर कौन सा रहेगा. क्या क्या समझा नहीं, क्या बोल रहे बादल? हम लोग को सेकंड लाइन से भी मालूम पड़ता है ना कि अंदर कौन रहेगा और बाहर कौन सा डायग्राम रहेगा. लाइक यहाँ पे क्या बोला कि ओनली ग्रेप्स आर मैंगो और उसके सेकंड लाइन पे दिया है सम ग्रेप्स आर ऑरेंज. तो हम लोग को वो मालूम पड़ जाता है ना कि ग्रेप्स बाहर ही रहने वाला है और मैंगो अंदर रहेगा. देखो वो तो तभी मालूम पड़ा जब भी आपको ओनली कॉन्सेप्ट क्लियर होने. तो बहुत लोग क्या करते पता है, ओनली ग्रेप्स आर मैंगो. तो क्या करते, ऑल ग्रेप्स आर मैंगो कर देंगे.
ऐसा भी तो हो सकता है ना, सम ग्रेप्स और ऑरेंज, तो ग्रेप्स को ऑरेंज सेलेक्ट कर देंगे, ये भी तो हो सकता है। बादल समझा, ये भी तो हो सकता है ना। हाँ, Only समझा। मतलब all भी ले सकते हैं, लेकिन हमने वो सीखा है रिवर्स ऑर्डर में, क्योंकि ओनली का थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट अलग होता है, ये अलग है। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे हम लोग सिलॉप्स को खत्म करते हैं और कल अगले लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। न्यू स्टूडेंट के लिए भी स्टार्ट हो जाएगा, ओल्ड स्टूडेंट के लिए भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आफ्टरनून का कल का बैच वो बताऊंगा। तो वो डिसाइड होगा, उसके बाद आपको बताया जाएगा। तो नए स्टूडेंट लोग, आप लोग कल का बैच जो होगा आफ्टरनून का, उसमें आप लोग का वहाँ से पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा रीजनिंग का, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं इवनिंग के बैच में पजल सॉल्व करने की। सर सॉरी, वो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ये कि सर जो बुक है ना एसएससी और रेलवे के लिए कौन सी लेनी है? लाइक बैंकिंग के लिए तो अड्डा सजेस्ट किया आपने। मैं आपको एक बात बोलूँ, आप लोग देखो, मैं एक बात बोलता हूँ, आप लोग अड्डा 247 का ना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। हाँ वो किया। हाँ, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। तो उसमें एसएससी का, अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो एसएससी पे टिक करो, और उसके क्वेश्चन डेली क्विज आते हैं वो सॉल्व करो। नहीं तो आप ग्रेडअप ले लो। एक काम करो, एक बार अड्डा में बैंकिंग ले लो, अड्डा में ना बैंकिंग से लॉगिन करो और ग्रेडअप में एसएससी से लॉगिन करो, तो दोनों का प्रिपरेशन हो जाएगा आपका। ओके, ठीक है, बुक की जरूरत ही नहीं, टेंशन नहीं। चलो क्लास मिलते सर हैं। उसमें चैप्टर वाइज रहता है क्वेश्चन? यस, टॉपिक वाइज होता है वहाँ पे, ग्रेडअप में, अड्डा में नहीं। ओके सर, यूपीएससी के लिए भी आप वही रेफर करोगे कि कुछ और? मतलब यूपीएससी के लिए अड्डा भी बेस्ट है, वहाँ पे ओके सर, प्रिपरेशन होता है। ठीक है, ओके सर, बाय। हाँ, बाय सर। बाय, टेक केयर एवरीवन, ओके बैच में मिलते हैं। हाँ जी मैम। मेरा डाउट आपने 3 बार मैंने सेंड किया मैम से, मैंने फॉलो अप भी लिया। क्या डाउट है, बोलो क्या डाउट है, क्या कौन सा सब्जेक्ट? पजल है मेरा, 2 पजल है? पजल है। हाँ, वो पजल है, बड़ा है अच्छा। बहुत। कौन से मैम को भेजा था आपने? ज्योति मैम। ज्योति मैम को? हाँ, एक मिनट मुझे देखने दो, मैं तो व्हाट्सएप देखता ही नहीं, एक मिनट देखने क्या दो। सर आप क्या करूँगा देख के, बताओ। हमारे डाउट्स होते हैं ना सर। हाँ मैम, ये रोक दो। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं क्या? यस, स्टॉप कर दीजिए।